सुखी महाराज से स्वारकाजी ऋषि कहलखिन
जो प्रभु आप बहुत सुंदर महात्मा का वर्णन करो। हाँ, महात्मा के एक कथा और श्रवण करो। तो कल की एक बेर जो कुंभज ऋषि छथिन जिनका अगस्त मुनि कहल जाय छनि, जे लोपामुद्रा का पति छथिन, वो कुमार कार्तिकेय लगवा गेलखिन। जो भगवान शंकर के पार्वती के जो पुत्र छथिन उनका लगवा जाकर उनका प्रणाम केलखिन। और प्रणाम केला के बाद अगस्त मुनि हाथ जोड़ कर भगवती आदि शक्ति महामाया के बारे में सर्व पूछलखिन। जे कुमार कार्तिकेय आत देव दशेना प्रतिचयन उस जगदम्बा के बारे में विस्तृत वर्णन हम श्रवण करना चाहे छी। तो कार्तिकेय जी कल के सबसे पहले वहां का महात्मा के श्रवण करबे छी। ऋतवा गीति विख्यातो मुनि रासिन महामति तस्य पुत्रो भवत काले गन्नाते पोष्णभाम। कल के लिखते ऋतवाक नाम से मुनि छलखिन, महान बुद्धिमान, खूब भगवती का पढ़ाए भक्त, सुबह भोर असाज में संध्या करे वाला, धर्म पारायण रहे वाला। लेकिन उनका जो पुत्र भेलखिन से रेवती नक्षत्र अंतिम चरण में भेलखिन। और पता कखन लगले जखन उनकर चूड़ाकरण इत्यादि जाप कर्म इत्यादि कह देलखिन। और वो बच्चा कोई नक्षत्र में जन्म कारण मानसिक रूप से विकसित नहीं भ सकलखिन। और बच्चा क्रोधित रही चलखिन, बच्चा जिद्दी रही चलखिन, और बच्चा अधर्म का मार्ग पर चलने लगलखिन। किशोरावस्था भेलखिन तो एक ब्राह्मण का पुत्री का विवाह होइत रहे और मंडप से जाकर ऋतवाक मुनि का पुत्र ब्राह्मण का पुत्री का हरण कर लेलखिन। और जहन सब जाकर ब्राह्मण सब ऋतवाक मुनि के कहलकै जहाँ का पुत्र हमर पुत्री का कन्यादान करी काल वही काल में हरण कर लेलथि। तो जहन ऋतवाक मुनि का पता लगले अपन पुत्र के बारे में, तो अपन भाग्य का बार बार कुशल लगलखिन। कल के कते जगदम्बा का भक्ति के लिए रहिए, पूजा पाठ केलौं, कोबिला केलौं, ओइ के बाद जाके एकटा पुत्र भेलैथ। और पुत्र केहन भेलैथ तो कुपुत्र भ गेलैथ। संसार में जाबे मानव का प्राणी का पुत्र नहीं होय छै ताबे न जाने किनका किनका लगमे जाय छथिन, कुन-कुन जगह पर गेलैथ जे भगवती हमरा पुत्र प्राप्ति हुआ है, भगवती हमरा सुंदर पुत्र प्राप्ति हुआ है। लेकिन जो पुत्र के लेल अपना सब एतेक यत्न प्रयत्न भक्ति करै छियै, जरूरी नहीं छै जे पुत्र से सुख भेटत। पुत्र पुत्री से जे सुख भेटत, संतान से सुख भेटत, एकर कोनो गारंटी नहीं छै। लेकिन हम पुत्र पुत्री पौत्र पुत्री में लागल रही छी, कहते संसार एही से बढ़े छै, एही संसार एही से चले छै। असंसारिक प्राणी छथिन ते सब भाग्य के छथिन कत। लेकिन पुत्र से जे सुख के कामना करबे, जे पुत्र से सुख भेटत, वो बड़ा मुश्किल से क्यों है छथिन जिनका सुख प्राप्ति होय छै। एतऽ ऋतवाक मुनि जे भगवती का परम भक्त और हुनकर पुत्र को पुत्र भ गेलखिन। पितृन कुपुत्रः स्वरवाति तन्नीरे पातयत्यपि यावत् जीते सतं पित्रो केवलं दुःखदायकः। क्यों पुत्र जो कुमार्ग पर चल जाए, पुत्र जो सतमार्ग पर ले जाए, पुत्र अगर पापी हो जाए, अधर्मी हो जाए, पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर माता पिता के तो दुख देते छथिन। लेकिन कहलखिन स्वर माता नपि तातयत्यपि, स्वर्ग में जो हुनकर पूर्वज रही छलखिन, जे पितृ रही छलखिन, कोई पुत्र का कुपुत्र के कारण अधर्मी होय के कारण वो स्वर्ग से उनका नरक लोक में जा पड़े छै। कुपुत्रान वयो नष्टो जन्म नष्टम कुभार्यया कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखम गतः। पुत्र सुपुत्र होय छै तो वंश बड़ा नीक से चले छै, आ जब पुत्र कुपुत्र भ गेल तो वंश के नाश हो जाय छै। तैने कहै छै जे पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। जब पुत्र अगर सुपुत्र भ जाए तो धन अगर नहीं हो रहत न
तो धन एक दिन अपने आप भ जात, संपत्ति भ जात। आ जब पुत्र को पुत्र भ गेला त जतेक जोगाड़ कर रखने छिए ओकरा नाश होय में समय नहीं लागे छे, सब खत्म भ जाय छे। तो चलू धन खत्म भ जते वो बात तो ठीक छे, धन प्राप्ति भ जते, लेकिन वो तो वंश के जे प्रतिष्ठा होय छे से सब खत्म भ जाय छे। धन्यास्ते मानवालोके सुपुत्रो यद गृहे स्थितः परोपकारशीलश्च पितुर्मातु सुखावह। संसार में वह मानव धन्य छै, वह गृहस्थ जन छै जिनकर पुत्र आज्ञाकारी होय छथिन, जिनकर पुत्र अपन माता पिता के सेवा करे वाला होय छथिन, जिनकर पुत्र अपन वंश के प्रतिष्ठा आगू बढ़ावे वाला होय छथिन, जिनकर पुत्र समाज के सेवा करे वाला, गांव के सेवा करे वाला होय छथिन, जिनकर पुत्र सुपुत्र होय छथिन, ओ जे गृहस्थ छथिन से संसार में सबसे ज्यादा सुखी छथिन, सबसे ज्यादा भाग्यवान छथिन, महाभाग्य सौभाग्यशाली हुनका कहबाक चाहिए। सौभाग्यशाली ओनी होय छै जिनका लग में बहुत ज्यादा धन छै, बहुत पैघ प्रतिष्ठा छै। सौभाग्यशाली ओ जिनकर संतान ओई पद प्रतिष्ठा, ओई पद चिन्ह पर चलैत जे माता पिता के जे संस्कार रहे ओई संस्कार पर चल के अगर हुनकर जे पूर्वज के द्वारा अर्जित कैल यश छै ओई यश के जे बढ़बै छथिन ओ सुपुत्र होय छथिन। कार्तिकेय जी कहलखिन ऋतवान मुनि अपन पुत्र के बारे में सुन के बड़ा दुखी भेलखिन। गर्गाचार्य जी लगभग गेलखिन जे गर्गाचार्य जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान छथिन। जाकर कहलखिन हाथ जोड़ के जे हे गर्गाचार्य जी, हम तो गुरु सेवा करे वाला, भक्ति परायण, जगदम्बा आदि शक्ति के भक्ति करे वाला, ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण क विधि पूर्वक ब्राह्म विवाह केलौ और के बाद विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार केलौ, परंतु हमरा ओइठम एहन पुत्र भेल जे कुपुत्र भ गेल, एकटा ब्राह्मण के होय वाली भार्या के हरण क लेलखिन। एगो हमर की दोष, हमर दोष या हमर पत्नी के दोष? मुने नैवा पराधस्ते नमः तुर्न कुलस्य च रेवत्यन्तं तु गण्डान्तं पुत्र दौशिल्य कारणम्। गर्गाचार्य जी जब बच्चा के कुंडली देखलखिन, टिपैन देखलखिन, तहन कहै छथिन मुनि एहिमे अहाँके दोष नहीं है, नहीं एहि बच्चा का माता के दोष छै। रेवत्यन्तं तु गण्डान्तं, जे रेवती नक्षत्र का अंतिम चरण में हिनकर जन्म भेलनि हँ से ओहि दोष ओहि नक्षत्र के छै जे एहि नक्षत्र में जन्म लै छै ओकरा संगे ओहि बच्चा के संगे यह व्यवस्था रहै छै ओ न करै छै। देखियो असुरी कृतिका और कृतिका आदि जे छै 27 टा विजित लगा के नक्षत्र होय छै, तेवा 5 टा नक्षत्र के मूल नक्षत्र के संज्ञा देले गेलै। एकर व्याख्या ज्योतिषी संदिग्ध जका करै छथिन। ओहि 5 टा में अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल आ रेवती, ई 6 टा नक्षत्र में जब बच्चा जन्म ले छथिन तो चाहे बच्चा का माता का, चाहे बच्चा का पिता का या बच्चा का स्वयं कोनो कष्ट अवश्य होय छै। ओहि दुआरे कुंडली बनेला के बाद जब एहि नक्षत्र में जन्म छै तो नक्षत्र का शांति अवश्य करबाक चाहिए। बिना शांति का ओ बच्चा जहिना ऋतवाक मुनि के पुत्र छलखिन तहिना ओहि बच्चा के स्थिति होय छै। गर्गाचार्य जी से जे वचन सुनलखिन ऋतवाक मुनि क्रोध है गेलै। अच्छा रेवती नक्षत्र में जे बच्चा के जन्म हेते ओ बच्चा एहन भ जेते, ओहि बच्चा के कुल दोष त रेवती नक्षत्र का तुरंत श्राप देलखिन रेवती उनको ससापासो व्योमः पततुरेवती, श्राप देलखिन जे जाओ तारा मंडल नक्षत्र मंडल में जे रेवती नक्षत्र है वो तुरंत तो सटिट का खिस पड़ा और रेवती नक्षत्र तो सटिट का खिस पड़लखिन आ कुमुद पर्वत पर में जाकर खसलखिन। ऋतवाक मुनि के कहल गेलै
गर्गाचार्य जी कहलखिन जे जाओ भगवती का आराधना करियौन और हिनकर जे छै मूल शांति नक्षत्र का शांति करबियौन। ओइ के बाद वो बच्चा फिर अहाँ के नीक भ जेतैथ। अहीं के कहला पर में धर्म पर में वो बच्चा चलतैथ। हुनका लेल उपाय कयल गेलैन। आ एखन रेवती नक्षत्र जे ओ नक्षत्र मंडल में छलखिन ओ जाकर कुमुद पर्वत पर में खसलखिन। ओइटा में एकटा ऋषि छलखिन जिनकर नाम छलैन प्रमुच। कोई कुमुद पर्वत का बगल में प्रमुच ऋषि का आश्रम ओ जे देखलखिन कुमुद पर्वत में एकटा तेज खसलिया और जहन लौग में गेलखिन तो रेवती नक्षत्र के जे तेज रहे ओइ तेज से एकटा बच्चा जन्म लेलके और वो बालिका भेलखिन। देखलखिन जे एकटा कन्या बालिका जन्म लेलखिन तो प्रमुच मुनि ओइ बच्चा के उठा के अपना आश्रम में लेलखिन। और ओइ आश्रम में जहिना महर्षि कण्व शकुंतला का पालन पोषण के रहतीन तहिना प्रमुच मुनि रेवती का जो तेज रहन वो तेज से जो उत्पन्न बच्चा रहे उनका नामो रेवती राखल गेलै और ओइ बच्चा को पालन पोषण कर लगलखिन। प्रतिदिन प्रमुच मुनि अग्निशाला में जाकर अग्निहोत्र छलखिन, हवन करे चलैत, यज्ञ करे चलैत। ओइ के बाद आश्रम में सबके देखे छलखिन और धीरे धीरे जन समय बीतल ओ जे रेवती रहथिन जन यौवन अवस्था में पहुंचलखिन तो एक दिन अग्निशाला में यज्ञशाला में हवन करे काल में यज्ञ करे काल में प्रमुच मुनि हाथ जोड़ी के भगवान अग्नि से प्रार्थना कलखिन जे अग्निदेव हमारे पुत्री रेवती धीरे धीरे किशोरावस्था में पहुंचलखिन। हिनकर विवाह कोना हेतैन, कतऽ हिनकर विवाह हेतैन। दुर्दमो नाम भविता भरता मुनेस्या पृथ्वी पते इति श्रुत्वा वचो बन्हे प्रसन्नो मुनिस्तदा। भगवान अग्नि प्रकट होकर कहलखिन हे मुनि दुर्दम नाम के जिनका राजा है उनके संगे अहाँ का पुत्री रेवती का विवाह है और वो अहाँ के कतो जैनी परत एक दिन अही आश्रम में रहत और उनका से अहाँ हमर बात कहबैन और अहाँ के पुत्री के संगे वो विवाह कर लेते। और जब भगवान अग्नि कहलखिन तो प्रमुच मुनि बड़ा प्रसन्न भेलैथ और सुख पूर्वक आश्रम में निवास करऽ लगलैथ। एक दिन प्रातः काल के समय रहैत प्रमुच मुनि अपन आश्रम के कार्य में व्यस्त रहतीन। ओही काल में राजा दुर्दम प्रवेश भेलखिन आश्रम में और जो ही प्रवेश होइ छथिन तो द्वार पर में ओ रेवती के देखलखिन। हुनकर सुंदरता के देख कर राजा दुर्दम आश्चर्यचकित भ गेलैथ। पूछलखिन प्रिय प्रमुच मुनि कतऽ छथि, आश्रम में दिखाई नहीं दे रहल छथि। एतबा कहि के रेवती कहलखिन जे पिताजी अग्निशाला में यज्ञशाला में होम कर रहल छथि। राजा प्रमुच यज्ञशाला में पहुंचले था जाकर मुनि को प्रणाम कलखिन। मुनि हुनकर सुंदर आसन पर में विराजमान करेलखिन और एक बाद प्रमुच मुनि भार्या स्थिते कुशलिनी यतः सात्रैवती तिष्ठति अतो न पृच्छाम्यस्यास्ते चार्या संकुशलम वद। और प्रमुच मुनि राजा दुर्दम से पूछलखिन जे राजन अहाँ के राज्य में सब कुशल पूर्वक छथि, अहाँ के जे भार्या आदि छथि से कुशल छथि और एकटा पत्नी अहाँ के आश्रम में छथिन ओ बड़ा कुशल छथिन। राजा दुर्दम जे सुनलखिन जे एकटा पत्नी हमर आश्रम में आश्चर्य भेलनि। कहलखिन जे सरकार हमर कुल पत्नी आश्रम में छथिन, सुभद्रा आदि जे हमर पत्नी छथि से तऽ हमरा राज्य में सुख पूर्वक निवास करै छथि, एहि आश्रम में हमर पत्नी के छथि। तो कहलखिन जिनका संगे अहाँ के द्वार पर में वार्तालाप भेल, जिनका अहाँ प्रिय कहि के संबोधन कलियन, हाथ जोड़ लेलखिन दुर्दम राजा। कहलखिन हमरा अंदर एहन कोनो भावना नहीं रहे जे हुनका संगे हम विवाह करी, हम तऽ बस बोल चाल के भाषा में प्रिय कहि देलियै। प्रमुच मुनि सबटा बात बतेलखिन जे अग्नि भगवान कहले रहथिन। आ प्रमुच मुनि के दुर्दम राजा के दुविधा में पड़ि गेला, मना कह नहीं सकै छथिन कि अग्निदेव के आज्ञा छनि आ एतऽ से ओना जा नहीं सकै छथि तऽ विवाह करे के लेल तैयार भेलखिन। और वह रेवती के जो पुत्री रहथिन रेवती हुनकर जब विवाह के समय भेलनि तो अपन पुत्री अपन पिता से कहलखिन जे पिताजी
हम विवाह करब लेकिन हमर एकटा शर्त अछि। कहलखिन की शर्त? विवाह के समय भेल, दुर्दम एहन राजा वर दुल्हा भेटलै त आब शर्त की? त कहलखिन जे हम सुनलहुँ हँ जे ऋतवाक मुनि हमर माँ के नक्षत्र मंडल से श्राप द के खसा देलखिन, त हम चाहे छी जे हमर विवाह रेवती नक्षत्र में हुआ। तो कहलखिन रेवती त नक्षत्र मंडल में रहि नहीं गेलखिन, उनका तो श्राप द के खसा देल गेलै न। तो जे रेवती के पुत्री रहथिन वो अपन पिता प्रमुख से कहलखिन जे बालक पिता छलखिन उनका से कहलखिन अहाँ के तप के अंदर में एतेक शक्ति अछि जे अगर अहाँ चाहबै तो पुनः नक्षत्र मंडल में रेवती के स्थापित कर देबै। प्रमुख मुनि अपन तप के शक्ति से पुनः रेवती नक्षत्र के नक्षत्र मंडल में स्थापित केलखिन और पुनः वही नक्षत्र में रेवती का विवाह होइ छै। तो रेवती नक्षत्र में विवाह बड़ा शुभ कारक होइ छै। और जब विवाह भेलै और राजा दुर्दम विदा हुआ लगलखिन तो प्रमुख मुनि अपन पुत्री और जमाय का आशीर्वाद देलखिन। देखियो कन्यादान केला के बाद बड़ा प्रसन्न होइ छथिन प्रमुख मुनि, अपने आप का सौभाग्यशाली मानै छथिन। सबके भाग्य में कन्यादान नहीं लिखल रहै छै। दान जहन लोग करै छथिन तो दाता का अहंकारी बनबै छथिन। देखबै दान करबाक चाही छुपा कर, लेकिन हम वहां दान कथी करै छियै? छपा कर। छुपा कर नहीं, छपा कर। छपा का मतलब कार्ड बना कर या फोटो खिंचा कर। आई काल्हि तो बढ़िया एकटा मोबाइल छै, कनी किछ देबाको रहले लोग के त देलकै, फोटो खिंचलक आ बस फेसबुक पर में लोड कर देलकै हम 2 किलो चाउर दऽ रहल छी ककरो, हम रहल छी, हम ककरो तेल दऽ रहल छी, क्यों बिस्कुट बांटि रहल छै। लेकिन दान जे छै से छुपा कर गुप्त दान करै छियै न। दान हेबाके चाही गुप्त, कोनो प्रदर्शनी नहीं हेबाक चाही। हमरा अहाँ के छपा के व्यवस्था अछि। देखबै मंदिर में जेबै त दाता के नाम लिखल रहै छै जे दाता एतेक एतेक देलखिन हँ। तो ये देखबै के आदत है। और जहन लोग दान करे छै, चाहे धन दान करे, अन्न दान करे, रक्त दान करे या संपत्ति जतेक जे दान छै से दाता के अहंकारी बनबै छै। परंतु कन्यादान जे छै से दाता के नम्रता प्रदान करै छै, सौम्यता प्रदान करै छै। अहाँ ककरो धन दऽ दियौ अहाँ के मन में एकटा अहंकार भ सकैए। विद्या दान करा दियौ, ककरो पढ़ा दियौ, लिखा दियौ, कतौ धर्मशाला बना दियौ, पोखरि खुनवा दियौ, किछ कऽ दियौ तो अहाँ के मन में एक बेर अहंकार हैत हम ई केलहुँ। और ओहि के बाद अहंकार नहियो हैत तो अपन नाम से या अपन पूर्वज के नाम से एकटा ओहिठाम नाम प्लेट लगा देबनि जे ई उनका द्वारा कर कमल के द्वारा कयल गेल छै। तो की छियै? वो अहंकार छियै। लेकिन कन्यादान जे होइ छै से दाता के बड़ा नम्रता प्रदान करै छै। कन्यादान करता की करै छथिन? 1 महीना 2 महीने से पहिने से व्यवस्था कयलथि नीक से जे कतौ कोनो कमी नहीं रहि जाय, आ सुंदर सांगोपांग व्यवस्था कयलथि। जेहन भगवान सामर्थ्य देने छथिन ओहि अनुसार व्यवस्था कयलथि, बल्कि ओहिसँ कनि बढ़ि के व्यवस्था करै छथिन। आ भरि दिन बेचारा अल्पाहार में निराहार रहलथि, ने जल पीलथि, ने किछु भोजन कयलथि, आ कन्यादान कऽ देलखिन। तैयो एतेक सौम्य रहै छथिन जे हाथ जोड़ि कऽ जे जिनका कन्यादान करै छथिन हुनका हाथ जोड़ि कऽ अंत में पूछै छथिन जे कोनो प्रकार के त्रुटि अगर भऽ गेल हुए तऽ क्षमा चाहै छी। तऽ दाता के कतेक सौम्यता प्रदान केलखिन हैं। तो गुरुजी कहै छलखिन जे व्यासपीठ से ओहि दाता का ओहि गृहस्थ का अवश्य प्रणाम करबाक चाही जे गृहस्थ अपना घर से कन्यादान करै छथिन। दोसर का वंश के चलबै के लेल जे बच्चा का जन्म देलखिन और पाललखिन पोसलखिन आ बाद में ओकरा दान कर दै छथिन जे कियो दोसर का वंश के जाकर आगू बढ़ेती। बधू लड़किनी पर घर आई राखो नयन पलक की गाई। आज दान लै छियै कतौ से पुत्र के विवाह करै छियै तो जे कतौ से ओने छियै वधू के तऽ केना रखबाक चाही? राखो नयन पलक की नाई। जेना ई आँख और आँख पिपनी के संबंध होइ छै तहिना ओइ दोसर ओइठाम से जे लड़की होने छियै
पुत्री कहने छियन त आँख पिपनी के जे संबंध छै तहिना साउस पुतोह के संबंध हेबाक चाहिए, कखनो दूर नहीं आवाक चाहिए। और ततबे काल में पलक झपबै छै एतबो दूर नहीं कहै छथिन रहिला, एहि तरह से हुनका रखबाक चाहिए जेना लोग आँख पर में एहि पलक के बैसा के रखने छै तहिना पर घर का दोसर घर के जे पुत्री छथिन हुनका एना के रखबाक चाहिए। कन्यादान सबसे पैघ दान होइ छै, तैयो दाता के सौम्यता प्रदान करै छै। प्रमुख मुनि एहन जे कन्यादान केला के बाद हाथ जोड़लखिन अपन जमाय राजा दुर्दम के, जे कोनो प्रकार के त्रुटि हुआ त कहब त राजा दुर्दम कहलखिन नहीं महाराज अहाँ का आशीर्वाद चाहे छी, त की चाहे छी आशीर्वाद में त यद्य सा कामना तेस्ति देव्या आराधनम कुरु वन्वन्तराधिपं पुत्रं त्वत्प्रसादाच्च कामये। हे महाराज हम एहन पुत्र चाहे छी जिसे हमरा वो पुत्र जे हेतै से मनवंतर का अधिपति हेतै। मनवंतर बुझे छी ककरा कहै छै? ई जे चतुर्युगी छै, कलियुगक आयु होइ छै 6,32,000 वर्ष और द्वापर का आयु कलयुग का दुगुना 8,64,000 वर्ष और त्रेता का आयु कलयुग से तिगुना लगभग 13 लाख वर्ष और सतयुग का आयु कलयुग से चौगुना लगभग 17 लाख वर्ष, चारों मिला के लगभग 43 लाख वर्ष होइ छै। ओकरा कहल जाय छै एक चतुर्युगी और ई एक चतुर्युगी यानी लगभग 43 लाख वर्ष जहन 71 बेर घूमै छै तो ओकरा कहै छै एक मनवंतर। एहन एहन 14 टा मनवंतर होइ छै आ जहन एक मनवंतर होइ छै तो ब्रह्मा जी का एक दिन होइ छै लगभग 30 करोड़ वर्ष आ ओहन ओहन दिन ब्रह्मा जी का 100 वर्ष का आयु होइ छै और 100 वर्ष का आयु भगवान विष्णु का एक दिन का आयु होइ छै। अब वहाँ अगर एकरा कैलकुलेटर में गिनती करबे तो फेल कर जेते कैलकुलेटर, ओकरा बस के बात नहीं छै गिनती केने। आ जतेक विष्णु के एक दिन होइ छै ततेक जे छै भगवती परम्बा जगदम्बा के मात्र पलक जे झपकै छथिन ओतेक हुनकर दिन छै। ओहन ओहन भगवती का साध्य आयु छै। तो 14 टा मनवंतर कलयुग मनवंतर चले छै, वैवस्वत मनवंतर 7म मनवंतर चल रहल छै एखन। तो कहलखिन एक मनवंतर के जब अधिपति होइ छथिन राजा एहन हमरा पुत्र चाही। तो कहलखिन जे अवश्य आशीर्वाद देलखिन, कहलखिन अहाँ का देवी भागवत का कथा का 5 बेर श्रवण करऽ पड़त और लोमस ऋषि के द्वारा 5 बेर राजा प्रमुख कथा के श्रवण केलखिन, आशीर्वाद देलखिन जहाँ के एहन पुत्र है रेवती के गर्भ से तो उनका नाम राखल गेलै रैवत और 5म मनवंतर का उनकर पुत्र रैवत अधिपति राजा बनलखिन और वो भगवती का सायुज धाम का प्राप्त करे छथिन। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की। और एकटा और प्रसंग अपना सबई में सुनै छी। विवस्वानः सुता राजा शमन्तक विवश्यते तास्यते प्रेमया कश्चित् पुण्यना नारदो यना। लेकिन एकटा सूर्यवंश में सबसे पहले एकटा राजा भेलखिन जिनका नाम रहनि विवस्वान। वो जे विवस्वान राजा रहथिन सो विवस्वान राजा सूर्यवंश कहल जाय छै जे ओही ठाम से शुरू होइ छै। जे 12 टा जे सूर्य भेलखिन ओहि में सबसे पहिने जे सूर्य रहथिन उनका नाम रहनि विवस्वान। बाद में उनका श्राद्ध देव मनु कहल गेलनि। लेकिन प्रायः जतेक सूर्यवंश के राजा भेलखिन सबके पुत्र उत्पन्न होय में बड़ा समस्या होइ छलै। जल्दी से हुनकर वंश आगू नहीं बढ़े छलै। राजा विवस्वान एक बेर अपन गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम में गेलखिन और जाकर प्रार्थना केलखिन जे गुरुदेव हमरा कोनो पुत्र नहीं अछि, पुत्र होइतो नहीं अछि तो कोना हमरा पुत्र के प्राप्ति हैत। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करायल गेल।
जहन पुत्र कामेष्टि यज्ञ करायल गेल त ध्यान से सुनबै। जे होता आहुति दै छलखिन पंडित जी सब, तो राजा के तो इच्छा छलन जे हमरा पुत्र हुए, लेकिन रानी के इच्छा छलन हमरा पुत्री हुए। तो चुपचाप एक दिन रानी गेलखिन पंडित जी महाराज संग में, जे ब्राह्मण आहुति दै छलखिन, कहलखिन हे एकटा काज करू, हम मंत्र बदल दियो। तो की मंत्र कह दिए? तो पुत्र का मंत्र ने पुत्री का मंत्र कह दियो। ब्राह्मण सब कहलखिन क्या कह दिए? है जे राजा दक्षिणा देते ते से दुगुना दक्षिणा हम वहां कर देब। ब्राह्मण बेचारा, पंडित जी बेचारा फंस गए रानी के बात में। जब पुत्र का मंत्र हेबाक चाहिए तो मंत्र बदल के पुत्री का मंत्र कह देलखिन। कालांतर में जहन गर्भवती भेलखिन उनकर पत्नी, और जहन संतान होइ छल तो संतान पुत्र के जगह पुत्री भेलखिन। नाम राखल गेलै इला। राजा जे देखलखिन जे जा हम तक यज्ञ करे नहीं पुत्र कामेष्टि, आई पुत्र कामेष्टि की पुत्री कथा से उत्पन्न होलखिन। राजा विवस्वान भागल भागल गेला अपन गुरुजी लग में। गुरुदेव के जाकर प्रणाम केलखिन। गुरुदेव अनर्थ भ गेल। त की भेल राजन? त पुत्र के जगह पुत्री उत्पन्न भ गेली। अपना सबका पुत्र कामेष्टि यज्ञ केने रही। तो वशिष्ठ महाराज जो ही अपन ध्यान से देखे छथिन तो कहलखिन महाराज एहिमे हमर दोष नहीं, ब्राह्मणक दोष नहीं। रानी का परम इच्छा छलन जे पुत्री के प्राप्त होय, और वो तो ब्राह्मण का प्रलोभन द का मंत्र बदलवा लेलैथ, तो हुनका वही कारण से अहाँके पुत्री भेल। अब तो राजा विवस्वान पैर पकड़ लेलखिन गुरुदेव का, जने ही नहीं हो सके, हमरा तो पुत्र चाहिए। गुरुदेव पुत्री लग हम की करब, हमरा तो पुत्र चाहिए। कहलखिन ई केना भ सके छै जे एक बेर पुत्री बनि गेलखिन, उनका पुत्र कोना बनबै? तो गुरुदेव अपन तप से अहाँ सब सामर्थ्य है अहाँ के अंदर में, तक शक्ति है, किछ कह सकै छी, अहाँ का आशीर्वाद चाहिए। तो वशिष्ठ जी अपन तप के प्रभाव से ओइ इला का पुत्र बना देलखिन। की बना देलखिन? वो पुत्र को जो पुत्री रहथिन उनका पुत्र रूप में परिवर्तन कर देलखिन। आप तो पुत्र भ गेलखिन, अजन पुत्र होय छथिन तो हुनकर नाम राखल गेलैन सुद्युम्न। ओ सुद्युम्न जे छथिन से एक दिन घोड़ा पर में बैस क, और जब घोड़ा पर बैसलखिन तो वो विदा भेलखिन शिकार खेले के लिए। तो होनहार जैसी जब आए तैसो तब संयोग बना। देखियो जे जगदम्बा आदि शक्ति जे लिख देलखिन ओकरा क्यों घटा नहीं सकै छथिन। जे भाग्यमय छै, जे विधाता के लिखल छै ओकरा क्यों घटा नहीं सकै छै। लिखल रहे पुत्री भाग्यमय, लेकिन याचना क पुत्र बना लेलखिन। ओ जे रहथिन सुद्युम्न घोड़ा पर में बैस क और शिकार खेले गेलखिन। तब शिकार खेलैत खेलैत इलावृत खंड पर में पहुंच गेलखिन, और इलावृत खंड पर में किए रही छलखिन तो बाबा भोलेनाथ अपन प्रियतमा पार्वती मैया के लऽ कऽ ओहिठाम विराजमान रही छलखिन। गौरी शंकर सदैव ओ इलावृत खंड पर में निवास करै छलखिन, लेकिन ओ इलावृत खंड के श्राप लागल रही। क्या? तो एक बेर पार्वती मैया बाबा भोलेनाथ का कोरा में बैसल रहती, और वही काल में सप्त ऋषि जो पहुंच गेलखिन आ ओई अवस्था में जे देखे छथिन तो पार्वती मैया का बाबा भोलेनाथ के बहुत कुछ कह देलखिन। सप्त ऋषि कहलखिन अहीं जे अगर अहिना कोरा में बैसा कर रखबै तो अहाँ के देख के संसार की करथि, कनिको लज्जा नहीं होइए अहाँ के? पार्वती जी के क्रोध है गेलैन। कहलखिन अच्छा हमर भाव नहीं बुझ रहल छी, हमरा सिखा रहल छी, जाओ एहि भूमि के हम श्राप दै छियै जे बाबा भोलेनाथ के छोड़ के एहि भूमि पर जे कियो पुरुष रहता ओ स्त्री बनि जेथिन। किया? कि स्त्री के स्त्री से कोनो लज्जा नहीं होइ छै। ओ जे घोड़ा पर बैस के गेल रहथिन ओहि इलावृत खंड पर घोड़ा घोड़ी बनि गेलखिन, और जो सुद्युम्न रहथिन ओ सुद्युम्न जे पुत्र रहथिन ओ पुनः ओहिठाम जाकर पुत्री बनि गेलखिन। पुत्री बनिकर और वही ठाम विचरण कर लगलखिन। चंद्रमा के पुत्र बुध जे देखे छथिन ओहि इलाका तो हुनका पर आसक्त भेलखिन, और वही इलाके संगे बुध विवाह क के रह लगलै। बाद में हुनका एकटा पुत्र होइ छनि पुरुरवा, जिनकर कथा अहाँ बाद में निकाला बात सुनब।
अजाने मोहन विवस्वान ने देखे छथि जे हमारे पुत्र बहुत दिन तक नहीं आले तो पुनः दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय काल विनाशिनी काली दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय काल विनाशिनी काली काल विनाशिनी काली जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय काल विनाशिनी काली जय राधा सीता रुक्मिणी जय राधा सीता रुक्मिणी जगदम्बा की प्रविष्ट सद्युम्नो बभूवो मदोत्तम और चंद्रमा के पुत्र बबुद के संग विवाह क हुनका संग में रह लगलखिन विवस्वान जे देखलखिन जे हमर पुत्र बहुत दिन तक राजभवन में वापस नहीं एला पुनः गुरु वशिष्ठ लग में जाकर हुनका कहलखिन जे गुरुदेव हमर पुत्र कतऽ चलि गेल छै वशिष्ठ जी कहलखिन विवस्वान से जे राजन अहाँ के पुत्र इलावृत खंडपड़ में गेलैथ और ओतऽ पुनः स्त्री बनि के चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के संगे हुनकर विवाह भ गेल राजा विवस्वान जी बात सुनलखिन कहलखिन जे हमर ई सूर्यवंश चलत कोना ये तो भ नहीं सकै अछि सूर्यवंश जे छै हमर आब त पुत्री बनि गेलखिन विवाह भ गेलै त सूर्यवंश केना चलती तो कहलखिन जाओ बाबा भोलेनाथ का उपासना करियौन जे बाबा जे छथिन जे छनि तुष्टा छनि रुष्टा तुरंत क्रोधित हो छथिन आ तुरंत प्रसन्न भ जाय छथिन देखियो अन्यान्य देवता का पूजा में बहुत किछ लागे छै भगवान विष्णु का पूजा करबै त सांगो पान श्रृंगार लगा पड़त लक्ष्मी जी का पूजा करियौन तो नामी लक्ष्मी छियन विष्णु का पत्नी छथिन बहुत पूजा का सामग्री लागे छै दुर्गा जी का पूजा करियौन बहुत पूजा का सामग्री लागत गणेश जी का पूजा करियौन भोग लड्डू लगवा पड़त बाबा भोलेनाथ का पूजा में बेसी सामग्री के काज नहीं पड़े छे एक लोटा जल लिया और हर हर गंगे कह के बाबा के चढ़ा दियो तो बाबा ओहियो से प्रसन्न भ जाय छथिन अजे भोला बाबा का प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ावे छथिन तो काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का महाकालो हुनकर किछ नहीं कह सके कालो हुनकर किछ नहीं कह सके छथिन जे महाकाल के शरण में रही छथिन कहलखिन जाओ बाबा भोलेनाथ का क्या तो बड़ा दयालु छथिन बाबा भोलेनाथ एतेक दयालु छथिन जे हुनका शरण में जे कियो जाय छथि ओ हुनकर मनोकामना के पूर्ण करै छथिन आओ अपनो सब बाबा भोलेनाथ के शरण में चलिए प्रेम से कहियो गौरी शंकर भगवान की जय सुनै छलिए ओ सुनै छलिए भोला बड़ा दयालु छै गे बहिना दुखिया के करे छै उधार ओ सुनै छलिए भोला बड़ा दयालु छै गे बहिना दुखिया के करे छै उधार सुनै छलिए भोला बड़ा दयालु छै गे बहिना दुखिया के करे छै उधार
पिया के कोई छेड़ा अंगने भीख मंगई छे लेने मरुआ धान गे लेने मरुआ धान गे अंगने भीख मंगई छे लेने मरुआ धान गे लेने मरुआ धान गे अंगने भीख मंगई छे लेने मरुआ धान गे लेने मरुआ धान गे खाई न खुआ मेवा मिश्री भागत रख कलपान गे भागत रख कलपान गे खाई न खुआ मेवा मिश्री भागत रख कलपान गे भागत रख कलपान गे गरवा में प्रेम से शंकर भगवान की जय हो गरवा में सोभे सापक हार के बनेगा दुनिया कोई छेड़ा ओ सोभे चलिए भोला बरत यारो छक बनिया दुनिया कोई छेड़ा पर जटा विशाल चौक समझ समझ लपटोने गे समझ समझ लपटोने गे सिर पर जटा विशाल चौक समझ समझ लपटोने गे समझ समझ लपटोने गे सिर पर जटा विशाल चौक समझ समझ लपटोने गे हाथ चंद्रमा तिलक बिराजे अंग में भस्म लगाने के अंग में भस्म लगाने के हाथ चंद्रमा तिलक बिराजे अंग में भस्म लगाने के अंग में भस्म लगाने के जटावा से प्रेम देव बाबा कुशेश्वरनाथ की जय हो जटावा से मोहे गंगा हार के बनेगा दुनिया कोई छेड़ा ओ सोने चलिए भोला बरत यारो छक बनिया दुनिया कोई छेड़ा ओ दुनिया कोई छेड़ा नीलकंठ हर हर शिव शंकर अपसी रूप बनाने के अपसी रूप बनाने के नीलकंठ हर हर शिव शंकर अपसी रूप बनाने के
से रूप बनोगे नीलकंठ हर हर सिंह शंकर कब से रूप बनोगे कब से रूप बनोगे हाथ में डमरू कंगन बाजे अंग में भस्म लगोगे अंग में भस्म लगोगे हाथ में डमरू बाजे अंग में भस्म लगोगे अंग में भस्म लगोगे और की कहीं हाथ उठाने 100 बजे प्रेम से कहियो बाबा विश्वनाथ नाथ की जय हो नवा छोड़े छे फुफकार हे गोबरना या के करे छे छोड़े चलिए भोला करा दया लो जग बनेगा या के करे छे या के करे छे राजा विश्वान बाबा भोलेनाथ के शरण में गेलखिन हैं और जब बाबा भोलेनाथ के तप गेलखिन तो बाबा भोलेनाथ आशीर्वाद देलखिन जे मासम पुमान भविता मासम नारी भविष्यति बल्कि हमरा अंदर इतने शक्ति नहीं है कि कोई खंड का इलावृत खंड का श्राप देलखिन भगवती पार्वती हम कहते आशीर्वाद देव जे मासम पुमान भविता अहाँ के जे पुत्र पुत्री बन गेल छथि ओ 1 महीना पुरुष रहता और 1 महीना स्त्री रहती तो राजा विवस्वान कहलखिन सरकार प्रभु एहन आशीर्वाद जे हमर पुत्र 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री तो उनका तो दू टा कपड़ा बनवा पड़ते दू टा अलमारी एक का स्त्री का और एक का पुरुष का कहलखिन हमरा लग में तेजबा आशीर्वाद भेटत तो कहलखिन जे पूरा आशीर्वाद तब बैठते तो कहलखिन जगदम्बा के चरण में जा पड़त और जा कहो नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम् भगवती के चरण में जाकर जन राजा विवस्वान तप केलखिन आराधना केलखिन तो भगवती आशीर्वाद देलखिन जे सदा सदा के लेल अहाँ के जे पुत्र छथि से पुरुषत्व का प्राप्ति करत है और वही राजा विवस्वान का बाद में जाकर 9 टा पुत्र होय छै एही ठाम से सूर्यवंश जे छै प्रारंभ होय छै आगू में जाकर एही सूर्यवंश के राजा के कथा अपना सब श्रवण करब और एक महात्मा के विराम करे छी प्रणाम करे छियन सर्व चैतन्य रूपांता माद्यम विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात् जे आदि शक्ति जगदम्बिका छथिन जिनका अपना सब अद्वितीय दिवस में ध्यान कर रहल छियन जे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करै छथिन अपना सब सनक आदि ऋषि कहलखिन जे बड़ा भाग्यवान छी जे सूत जी के मुख से कोई भगवती के चरित्र के श्रवण कर रहल छी अपनो सब बड़ा भाग्यवान छी जे त वैस के भगवती के चरित्र के श्रवण कर रहल छी देखिए वही कान के जे छै न जे भगवान का नाम और भगवती का नाम सुने में नीक लग जाए तो बुझिए जे हमरा से पैघ धन्य और सौभाग्यशाली संसार में क्यों नहीं है लेकिन ए कान के जल्दी से भगवान का नाम नीक नहीं लागे छै ए कान का जल्दी से कीर्तन सुने में नीक नहीं लागे छै कतो कीर्तन होइत रहते ककरो घर पर जाकर जे बाजा ट्रेन देथिन तो कथि नहीं महाराज हमरा घर पर नहीं वो आवाज हमरा कान में झोर पड़े हमरा ओठम नहीं लगाओ जो अगर वही ठाम कतो झगड़ा होइत रहते या एक दूसरे के खूब अपशब्द कहैत रहथिन तो ओइ ठाम से हिलथिन नहीं ओइ ठाम ठाड़ भ के सुनैत रहथिन जे अहाँ देखै छी की गैर पड़ै छी प्रेम से कहियो राधे राधे जब कतो निंदा होइत रहते ककरो तहन त हम ऐठ दोसर दिस नाटक करबै जे कतो और देखै छी लेकिन कान ओहि ठाम लागल रहै छै
किया तो खराब बात जे होय छे, निंदा जे होय छे, ईर्ष्या जे होय छे, ओई कान के सुनी में नीक लागे छे। हम ते एतबे निवेदन करब जे एहन कर्ण बनेबाक चाही जे कान के भगवती के नाम सुनी में नीक लागे। यथा जीवेन्द्रियालाद सदरस हि प्रतिपद्यते न शृण्वन्ति पुराणानि वंचिता विधिना हिते। कलकी न भगवती कान क्या दलकी न तो अपन नाम का श्रवण करे के लिए, ई जिह्वा क्या दलकी न तो नाम का गुणगान करे के लिए। देखियो जे किछ दलैत से भगवती अपने द्वारे दलैत जे ई जीव ऐ के से हमर दर्शन करती, ऐ पैर से हमर मंदिर के तरफ जतैत, ऐ हाथ से हमर सेवा करतैत, ऐ मुख से हमर नाम लेतैत, ऐ से हमर दर्शन करतैत, आ ऐ कान से हमर नाम के कीर्तन का श्रवण करतैत। तै दुआरे अपना सब के ई चीज भेटल ह। लेकिन अपना सब जीवा के कथा लगबै छियै त सड रस में भोग में आ जे नीक नीक वस्तु कतौ भेटै छै, आ कतौ देख लेलिए गोलगप्पा त बस ओही ठाम ठाड़ भ गेल। ए जीवा के की नीक लागे छै, लोग ओही पाछू भागल जाय छै। कान में त कहबे केलौ ह, ए जीवा के त लोग कोनो विचार नहीं केलक। आइ काल्हि लोग ऐ जीवा के पाछू एहन तरह से बाजै छै जे जतै ठाड़ भेल के बनेलकै, कोना बना रहल छै, ठाड़ भ के लोग खाय लागल। आब तो इहो नहीं विचार केलक जे कतौ खेबाक चाही, ठाड़ भ के खेबाक चाही, कतौ नहीं खेबाक चाही, बस लोग खा रहल छै। लेकिन ई जिह्वा से सदैव हुनकर नाम लेबाक चाही। अश्वत्रा फणिनः कामं मुह्यन्ति नभो गुणे सकर्णा येन सेवन्ति तेभ्य कर्णा कथं न च। वेदव्यासी कहै छथिन अश्वत्रा फणिनः कामं। फणिनः कहले गेलै सांप का कान नहीं होय छै। देखलिए ना सब कान, सांप का कान नहीं होय छै। लेकिन सांप के एकटा गुण छै, देखे छियै ओहिना लंगर होय छथिन गोल, उनका कान नहीं अपना सब जगह लटकल नहीं रहै छै। लेकिन सांप का गुण की छै, जो अगर कतो मधुर वाणी का आवाज सुनलैत, वीर के सुंदर मधुर आवाज सुनै छथिन तो सांप कतो रहै छथिन तो वो सुनि के भागै छथिन ओहि मधुर वाणी वीर के तरफ। लेकिन हम जब भगवती के नाम ले मानव कर्ण युक्त एते तक कान देने छथिन, लेकिन अगर कतो भगवान का भजन कीर्तन होइत रहतै, कथा होइत रहतै, देवी का आराधना होइत रहतै, ओहि मंडप में जाय के प्रयास नहीं करते। त्रियेन कहनापि पायेन कालाति वाहनम स्मृतः। कल दिन दोसर के निंदा में, व्यसन में, ऐ संसारिक सुख में लोग अपन समय बिता लै छथि, परंतु जगदम्बा के नाम नहीं स्मरण करै छथि। शौनक आदि ऋषि कहै छथिन जय हे सूत जी महाराज, हम सब त भाग्यवान छी जहां हमरा कथा के श्रवण करा रहल छी। एते कथा ऐ धरा पर में साक्षात अमृत छथिन। कथा जे छथिन से साक्षात अमृत छथिन ई धरा पर में। कहलखिन शौनक आदि ऋषि जे सूत परीक्षित महाराज का जहन सुखदेव भगवान कथा सुनबै छलखिन त देवता सब आबि के बैसलखिन कथा सुनै ल, लेकिन सुखदेव भगवान देवता का कथा नहीं सुना देलखिन। देखियो एहि कथा के विशेषता, जे कथा के भागवतामृत कहल जाय छै, और वो जे स्वर्ग का अमृत, दुनू को अंतर की छै, दुनू में फर्क की छै, आ दुनू के विशेषता की छै। स्वर्ग के विशेषता कल अहाँ के बतेने रही, जे स्वर्ग के विशेषता छै पुण्य करबै आ स्वर्ग जेबै, पुण्य छीन हैत पुनः मृत्यु लोक में आबऽ पड़त। ओहि स्वर्ग के इहो विशेषता छै जे सब केओ स्वर्ग में जा सकै छै। जहन एक बेर राजा परीक्षित के सुखदेव भगवान कथा सुनबै छलखिन तो वही काल में देवता सब जे छै अमृत कलश लऽ कऽ आबि गेलखिन, और देवता सब सुखदेव जी से प्रार्थना केलखिन जे सरकार ई अमृत राजा परीक्षित जी के पिया दै छियनि, किया तऽ हिनका तक्षक सांप कटतनि, मृत्यु भ जेतनि, अमृत पी कऽ अमर भ जेता। सुखदेव जी सोचला आए दिन संसार में लोग मरैत रहे छै, देवता सब ककरो अमृत बनै नहि छथिन, परीक्षित जी ला अमृत किया आनलखिन हँ, जरूर किछु बात हेतै। सुखदेव जी कहलखिन अच्छा परीक्षित जी बैसल छै, पिया दियौ हिनका अमृत।
कल के सरकार एक और निवेदन करना चाहे छी कहू की बात त कल के विनिमय करना चाहे छी अहाँ जे कथामृत सुनेबै ओ हमरा द दियो और ई जे अमृत छै से हम परीक्षित जी के द दै छियै को सदा को कथा लोके को का चह को मनि रे महान कल के अच्छा अदला बदली करना चाहे छी भागवतामृत लोक और स्वर्ग का अमृत देवा चाहे छी लेकिन अदला बदली कोना हैत बल्कि आहा के जे स्वर्ग का अमृत है से कोकाचह कोमनी रे महान कांच का टुकड़ा है और हमर जे ई भागवतामृत है जे हम परीक्षित जी के सुनेबैन ओ कोमनी रे महान अनेकों मणि के करोड़ों मणि के जे गुण हेते से ई भागवतामृत में छै दोनों का अदला बदली कोना हेती आहा का अमृत तुच्छ है अगर हमो आहा कनी अध्ययन करबै तो ओ अमृत जैसे से तुच्छ छै जई स्वर्ग के लिए एतेक कामना रही है जकरा धट कर दै छियै जे नरक में जमा स्वर्ग नहीं भेटत तो स्वर्ग कोनो कैलो कालो स्वर्ग कोनो नीक जगह नहीं छै स्वर्ग के जते जे धर्म करते अमृत के भेटते जे पुण्य को स्वर्ग जते लेकिन ई भागवतामृत सब के भेटते जरूरी नहीं है जे पुण्य करते उनके ही सुने ले बैठे एता त कामी क्रोधी लोभी पापात्मा दुरात्मा दुष्टात्मा जी कियो एव जते सब के भेटते हैं ककरो मना ही नहीं छे कियो मंडप में एव जाए कथा सुन सके छे उनको आधार कार्ड देखबै के आवश्यकता नहीं पड़ते है और बैसू और कथा के श्रवण करू त एई भागवतामृत का ई महत्व छे ओ अमृत पीला से पुण्य खत्म है तो मृत्यु लोक में आवा पड़त मोक्ष नहीं भेटत आ ई अमृत पीला से स्वर्ग लोक में जाय का आवश्यकता नहीं पड़त भगवती के सायुज्य धाम का प्राप्ति हो जाए ई अमृत भागवतामृत का विशेष महत्व छै कल दिन कतेक पीबाक चाहिए कतेक कथा सुनबाक चाहिए कल दिन कथा सुने में कोनो कंजूसी नहीं करबाक चाहिए इने आबै कथा सुन लेलिए आ फिर एक महीना बाद कतो कथा हेते त हम देखने सुनलौ कल के भगवती के नाम ले में आ कीर्तन करे में कथा सुने में कंजूसी नहीं करबाक चाहिए भगवान का पूजा करे में ककरो कंजूसी नहीं करबाक चाहिए कते भक्त होय छथिन जे पंडित जी महाराज लिख के देलैथ किछ अनलैथ किछ किया त कंजूसी रही छै चाहे नहीं छथिन जे एते खर्चा हुआ कते भक्त एनो होय छथिन जे भगवान का पानि पिया दे छथिन कंजूसी में एकटा सेठ जी रहे छलखिन काशी में बहुत पैघ कंजूस हो सेठ जी एक ढेला मात्र खर्चा करे वाला नहीं रुपया के कहे छे चौवन्नी 10 पैसी नहीं ककरो दे वाला रही छलखिन काशी में लेकिन गंगा जी कहियो स्नान करे ले नहीं जाय छलखिन घरे में नहीं छलखिन किया तो गंगा जी देखबे स्नान करथिन तो पंडा सब रही छथिन घाट पर में तिलक लगबै छथिन किछ दियो तो किछ दान करियो संकल्प करैतै किछ ने किछ देबो पड़तै तो सेठ जी महाराज गंगा जी के तरफ तो नहीं छलखिन किया जाब तो पंडित जी छोड़ता नहीं आ पंडित जी के तो देख के बहुतो के डर बजे छै जाय वाला पता नहीं की लोग जेता सेठ जी के पत्नी बोध कहे छलखिन जे गंगा में जाकर स्नान करू ओतो जाकर स्नान करेला ओतो तो लोगे पर में पंडा सब रही छथिन फूल बेलपत्र हाथे में रही छै संकल्प करेता पता नहीं की मान लेता बल्कि मैंने एक काज करू एक बेर कम से कम गंगा स्नान करे ले जाओ सेठ जी सोचले जे गंगा स्नान करे लाग लागे जा परबे करत देखियो लोग बाहर का कतो बात माने नहीं माने लेकिन श्रीमती के बात तो माने टा पड़े छै नहीं मानती त काजे नहीं चले वाला छै क्या गृह मंत्रालय सबटा उनके हाथ में रही छै अब करता की बेचारा सेठ जी के जा पड़ले तो सेठ जी पहले बड़ा विचार करले जे गंगा स्नान करे ले जाब आ ओइ ठक त पंडित जी सब पंडा जी सब रहबे करे छथिन तो विचार करते विचार करले त छ और कतो ने मुर्दा घाट पर जाकर स्नान करम गंगा तो सबटा गंगे जी छथिन न गंगा के सबटा गंगे छथिन मुर्दा घाट पर करी जाकर या दशाश्वमेध घाट पर जाकर करी आर्यर घाट पर जाकर करी कल मणिकर्णिका घाट पर जाकर स्नान करम आ मणिकर्णिका घाट का दर्शन अवश्य करबाक चाहिए क्योंकि भगवान काशी के जे 9टा जगह छै में मणिकर्णिका के नाम से हो छै मणिकर्णिका घाट पर सदैव सौदाह होइत रही छी तो सोचले कि तो कोनो पंडा नहीं भेटते
आ जायल कखन तो कहलखिन जे दुपहरिया पहर के जाइ छी, एहि काल में कोनो पंडा नहीं रहथिन, आ प्रेम से जाकर स्नान करब, डुबकी लगाब और ओतऽ से वापस आबि जाब, केओ पंडा भेटता नहीं, एको रुपया ककरो देबऽ नहीं पड़त। बाबा विश्वनाथ जी कहलखिन वाह से कमाल छै, एक ढेला ककरो दै वाला नहीं, और युक्ति एहन जे मुर्दा घाट पर जाकर स्नान करब। बाबा सोचलैथ एहि से पैघ भक्त नहीं भ सकैए। एमहर ओ सेठ जी गेला मुर्दा घाट पर में, ओरिया के अपन धोती लोटा सोटा रखलैथ, आ एमहर अमर देख लेकिन दूर दूर तक कियो नहीं छै। गंगा जी में प्रवेश केलैथ, आ ज्यों ही ओमन डुबकी मारलखिन, बाबा विश्वनाथ धोती पहिर के हाथ में लाठी ल के ओही घाट पर में आबि के ठाढ़ भ गेलखिन। आ सेठ ज्यों ही स्नान क के निकलै छथिन त बाबा हर हर गंगे करऽ लगलखिन। सेठ जी के कान में जब आवाज गेलै, सेठ जी देखे छथिन जा एतऽ तो दूर दूर तक पंडा जी नहीं रहथिन, ई पंडा जी कतऽ से आबि गेलैथ। आब ज्यों ही देखलखिन ओ बाबा के त चिन्हलखिन त नहीं, ओतऽ पंडा जी जकाँ लागै छथिन। कहलखिन आओ जजमान, बहुत दिनक बाद एलहुँ हँ, गंगा स्नान केलहुँ, आओ। तिलक तिलक लगेलखिन, कहलखिन करू संकल्प, आब एतऽ संकल्प कऽ के किछु दान दक्षिणा दियौ। सेठ जी कहलैथ जाओ, हम तो पहिने कहै छलियनि श्रीमती जी के सेठानी के जे नहीं जायब, लेकिन जबरदस्ती पठा देलैथ, आब तो हम फंसि गेलहुँ, आब की करब। आप तो पंडित जी का मना नहीं करती। कहलखिन ठीक से लियो गंगाजल हाथ में, गंगाजल हाथ में ले ले। कहलखिन हे हम 2 रुपया से बेसी नहीं दे सकै छी, बस 2 रुपया का संकल्प करो। बाबा सोचले चलू ई सेठ जी कम से कम 2 रुपया देले त तैयार भेले, संकल्प 2 रुपया के भेले। आ कहलखिन हे हमरा लग में अछि नहीं, आ हमर घर एतऽ से 2-4 किलोमीटर दूर अछि, तो कहियो आब घुमैत घुमैत हम अहाँ के घर पर दऽ देब। युक्ति तो बड़ा नीक सोचलखिन जे 2 रुपया द्वारे ही 10 रुपया किराया खर्चा क थोड़ी हमरा घर पर जेतै, तै 2 रुपया के संकल्प हमरा घर पर मैं के लऽ जायब। आ वो पंडित जी थोड़ी रहथिन, ओतऽ बाबा विश्वनाथ रहथिन। कहलखिन ठीक छै जजमान, हम अहाँ के घर पर मैं के लऽ जायब। एमहर सेठ जी अपना बड़ा खुश भऽ कऽ जा हम तो पंडा जी के ठेक लेलियनि। एमहर गाम पर एलैथ, आ एमहर से ओ फिर हर हर महादेव करैत ओ पंडित जी महाराज हाथ में लाठी लेने आबि गेलखिन द्वार पर में। अच्छा सेठ जी कतऽ छी? अब सेठ जी देखलखिन जा ई तो वह पंडा का आवाज लग रहल छै, ई पंडा तो बड़ा जिद्दी छै, 2 रुपया छोड़ता नहीं। आबि गेलै 2 रुपया ले ल, अपन पत्नी के कहलखिन जे जाओ कहबनि ग बाबा के ओ पंडा जी के जे सेठ जी घर से बाहर गेल छथिन। श्रीमती जी अपन पति का आदेश का पालन करे जाके कहलखिन जे बाबा पंडा जी महाराज सेठ जी घर से बाहर गेल छथिन। अच्छा सेठ जी बाहर गेल छथिन, कोनो बात नहीं, हम हुनकर प्रतीक्षा करै छियनि, हम एतऽ बैस रहल छी, हम राम राम के जप करै छी, ताबे है दुपहरिया भ गेल जे किछु भोजन भात के व्यवस्था हमर करा दियौ। सेठ जी जे अंदर सुनलथि भोजन भात तो चकरा गेलखिन, कहलखिन जा 2 रुपया के बदला भोजन भात के जता एतऽ से लागे नहीं से जी जता। आप देखलखिन जे ये इसनी के 2 रुपया दे देती से बढ़िया होता, नहीं तो एतऽ से भोजन भात को का जता। और सेठ जी सोचऽ लगला जे की कैल जा। कनी काल समय बीतले, जाकर पत्नी के कहलखिन जे जाकर कह दियौ जे सेठ जी मरि गेलखिन। अब पत्नी कहलखिन जे एहन बात हमरा से बजायब। कहलखिन नहीं अहाँ के जाकर कहऽ पड़त, कह दियौ ना, हम दै छी ना आज्ञा, जाकर कह दियौ जे सेठ जी मरि गेलखिन। और पत्नी अपन बेचारी नाटक करैत नोट खसै नहीं से तैयो जबरदस्ती जे छै खसबैत कोने जाकर कहलखिन जे अनर्थ भ गेल बाबा, की कहू सेठ जी ई दुनिया से विदा भ गेलखिन। जा सेठ जी दुनिया से विदा भ गेलखिन, हमर जजमान दुनिया से चलि गेलथि, आब हुनकर संस्कार के करतै, हम ही त छियै, हम ही हुनकर व्यवस्था करै छियै संस्कार करे के, हम ही लऽ जेबनि हुनका मणिकर्णिका घाट। बाबा भोलेनाथ कहलखिन सेठ तू डाइट ठहर चल, हम पाते पाते चले छियो, लेकिन आई के 2 रुपया लइए के जब वो आई छोड़बो नहीं हो। लेकिन वो सेठ जी माने के लिए तैयार नहीं, हुनकर सब व्यवस्था कर दिए, जना 100 का मुर्दा का लो जाय छै, चचरी बनायल गेलन, हुनका ले बैसायल गेलन। श्रीमती जी झूठे के नाटक कर रहल छथिन, आ सेठ जा रहल छथिन, आ सब हुनका ल के जा रहल छथि। बाबा सोचे छथिन वाह परम भक्त छी, ई सेठ मणिकर्णिका घाट जा रहल है, लेकिन 2 रुपया के लिए तैयार नहीं।
अंत में मणिकर्णिका घाट पर पहुंच गेलखिन, चिता बना देल गेलन आ ओई चिता पर में सेट कर सुता देल गेलन। आब हुनका अग्नि दिल जेतन। बाबा कहलखिन आब हमरे जे छै हारऽ पड़त, ई हमर भक्त हारे वाला नहीं है। बाबा ओरिया के जो ब्राह्मण के रूप धारण केने रहथिन, कान में जाकर कहलखिन सेठ आप तो कम से कम अपन नाटक छोड़ू, उठ जाओ तो अहाँ के तो हम बाबा विश्वनाथ छी। अच्छा हम उठ जाए, लेकिन सबसे पहले हमारा वचन दिया जो संकल्प केने छी 2 रुपया का वो तो हमरा से नहीं मांगब ना, वो कोई संकल्प का खत्म करू तहन हम उठब। बाबा ठाड़ होकर ओई सेठ के दर्शन देलखिन जे सेठ अहाँ एन कंजूसो भक्त हमरा बहुत जरूरी है। तो भक्त तो कंजूसो होई छथिन और कंजूसियों से भगवान उनका प्राप्ति हो जाय छथिन। अब और कथा हम सुनाब जे कि मिथ्यम किछ नहीं छै जे यह केला से भगवती का या भगवान का प्राप्ति हो सके। भगवान का कृपा है तो अपने आप उनकर प्राप्ति हो जाय छै। तै दुआरे एई कथा श्रवण करै में और हुनकर नाम लै में कोनो कंजूसी नहीं करबाक चाही। धन्यो मति भाग्यो हम अभिता हम महामती। वैदिक अनुसार जिनका विद्या सर्वदा शक्ति कहल जाय छै, हुनकर अपना सब एक कथा के श्रवण कर रहल छी। कहलखिन जे योग निद्रा में जे लीन छलखिन भगवान विष्णु और नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य भेलनि और वही ब्रह्मा जी का भगवती अर्ध श्लोकी भागवत देलखिन। तो देवी भागवत नामक पुराण जे 18,000 श्लोक में बनायल गेलै, जेमे 3 से 18 टा अध्याय और कोनो पुराण जे होय छै ओय पुराण का 5 टा लक्षण होय छै। ओ 5 टा लक्षण की होय छै? सर्ग, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर और वंशानुचरित। जे भगवती नित्य छथिन, निर्गुण व्यापक रूप में विराजमान छथिन, लेकिन वह भक्ति वह भगवती सगुण बन के दुर्गा बन के लक्ष्मी बन के अबै छथिन। हुनका अंदर जहां त्रिगुणात्मक शक्ति रहे छै, राजसी, तामसी और सात्विकी शक्ति जानो धारण क के सगुण दुर्गा बन के आबै छथिन, ओकरा सर्ग कहल जाय छै। आ जहां वह भगवती सर्ग बन के एलैथ और ब्रह्मा विष्णु और महेश के सृजन केलखिन और एही सृष्टि के सृजन पालन और संहार भेले तो ओकरा प्रतिसर्ग कहल जाय छै। आ ओही प्रतिसर्ग इस सृष्टि में चरवंशी, छत्रवंशी, सूर्यवंशी राजा के जहन वर्णन कयल जाय छै तो हुनका वंश कहल जाय छै। और वही राजा का वंश के जो चरित्र के वर्णन कयल जाय छै तो हुनका वंशानुचरित कहल जाय छै। और मनवंतर के जहन वर्णन अछि, जे मनवंतर के बारे में अहाँ के कहलौ, जो वो मनवंतर के वर्णन जहन कयल जाय छै तो हुनका मनवंतर कहल जाय छै। कई तरह से पुराण के 5 टा लक्षण 1.25 लाख श्लोक वाला महाभारत नामक ग्रंथ जे छै रचना कयलथि वेद व्यास जी महाराज। और उसके बाद सूत जी महाराज पूछलखिन, सूत जी महाराज से सौनकादिनी से पूछलखिन जे वेद व्यास जी महाराज कतेक पुराण के रचना केलखिन? मद्वयम मद्वयम चैव ब्रह्मयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। कहलखिन मद्वयम मौस 2 टा पुराण के रचना केलखिन है, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम भौस 2 टा पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। भागवत के श्रीमद् भागवत नहीं लागल छै, सीधा भागवत पुराण छै। तो देवी भागवत और श्रीमद् भागवत दोनों मिलाकर 1 टा पुराण होय छै, तै हुनका भागवत पुराण कहल गेलै है। ब्रह्मत्रयम ब्रह्म 3 टा पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के रचना कयल गेलै है। आ वो चतुष्टयम वो 4 टा पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वराह पुराण के रचना केलखिन। अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। कहलखिन अनाप औस अग्नि, औस अग्नि, नौस नारद और पौस पद्म पुराण के रचना भेलनि। कुर्म पुराण और स्कंद पुराण के रचना केलखिन और गौस गरुड़ पुराण के रचना भेलनि। कहलखिन मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक छै, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक भेलनि। कहलखिन पवित्र भागवत पुराण में 18,000 श्लोक के निर्माण छै, ब्रह्म पुराण में 10,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,000, इस तरह से विष्णु पुराण में 23,000, अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक के निर्माण छै।
विशाल पद्म पुराण में 55,000, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक का निर्माण की। इतने उप पुराण का निर्माण किया गया। सर्वप्रथम उप पुराण भेलकिन सनत कुमार, नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनुना, उष्णा, कालिका, साम, नदी, शौर, पाराशर, महेश्वर, भागवत आदि उप पुराण का रचना किया गया। और ये वेद व्यास जी जो रचना कलकिन, जिनकर नाम छे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जिनकर विस्तार से कैल अपना सब कथा श्रवण करवैन, जिनकर नाम कृष्ण द्वैपायन क्या फरलैन। ई 28वां व्यास छथि। ई द्वापर का अंत में व्यास भेलखिन। ऐसे पहले 27 टा और व्यास भेल छथि। कल्प भेद के अनुसार ई युग अहिना चलते रहे छी। और सब कल्प में राम अवतार, सब कल्प में कृष्ण अवतार, सब कल्प में गणेश अवतार होय छे। तै अहां देखबै जे अलग-अलग कथा अहां के सुनै के लेल भेटत। कतो देखबै जे परशुराम जी गणेश जी का दांत काट देने छथिन फरसा से। कतो सुनबै जे भगवान शंकर त्रिशूल से जे छै हुनकर दांत काट देने छथिन। कल्प भेद के अनुसार कथा वह रहै छै, लेकिन ओइ में किछ परिवर्तित भ जाय छै। अहिठा आगू में सुखदेव जी के कथा श्रवण करबै जे सुखदेव जी का विवाह भेलै न, और भागवत जी में कथा सुनबै श्रीमद् भागवत में तो सुखदेव जी ब्रह्म योगी छथिन, उनकर विवाह नहीं भेलै। तो सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर में स्वयं ब्रह्मा जी व्यास बनलखिन, जे वेद के विभाजन केलखिन। द्वापर में प्रजापति बनलखिन। तेसर द्वापर में शुक्राचार्य, चारिम द्वापर में बृहस्पति, पांचम में सूर्य, छठम में यमराज एवं प्रकारेण 26म में शक्ति। ई शक्ति के छथिन जे वेदव्यास छथिन कृष्ण द्वैपायन, उनकर पितामह। 27म में जातुकर्ण और 28म द्वापर में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज भेलखिन। अनंत पुराण के रचना केलखिन। हिनकर एकटा पुत्र भेलखिन जे अरणी के गर्भ से उत्पन्न भेल रहथिन, जिनका नाम है सुखदेव जी महाराज। और वो अपन पुत्र सुखदेव जी का सांगोपांग श्रीमद् देवी भागवत पढ़ेलखिन, अध्ययन करेलखिन। वैदिक धर्म का अनुसार धर्म पारायण व का उनका शिक्षा देलखिन। और सुखदेव जी इस शिक्षा के ग्रहण केला के बाद और हुनकर भगवती के सायुज्य धाम हुनकर सदैव आराधना करऽ लगलखिन। और एहि तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण होइ छै। सौम्य व्यासस्य भार्यायां कस्यां जातः सुतः सुखः, कथं वा पितृशो येन पठितेयं सुसंहिता। सनक आदि ऋषि कहै छथिन जे हे सूत जी महाराज, कितने सुंदर सुंदर कथा श्रवण करा रहल छी। महर्षि व्यास के कहलिए हैं जो सुखदेव जी महाराज अरणी से सुखदेव जी एक पुत्र भेलखिन। कोन पत्नी से सुखदेव जी के जन्म भेलै और हुनकर जन्म कोन प्रकार भेलै, ई सब कथा हम श्रवण करऽ चाहै छी। और ई कथा के श्रवण केला से जे हमरा सब के अंदर में जो काम क्रोध लोभ अछि वो दूर दूर तक दूर रहत। और सदा चाहै छी जे ई कान से केवल हुनकर नाम के श्रवण करैत रही। देखियो भगवान ना नाम, भगवती के नाम अहियो द्वारा आवश्यकता छै जे हुनकर नाम लेला से जे हृदय रूपी आंगन छै न, देखियो घर के त अपना सब बड़ा सुंदर चमका चमका कर राखै छी। एक बेर झाड़ू लगेलौ, दू बेर झाड़ू लगेलौ, तीनों बेर लगेबै त कूड़ा करकट जे छै ओइ से निकलते रहत। लेकिन घर के साफ करे के लेल त झाड़ू छै, जे झाड़ू लगेलिए, पोछा लगेलिए त घर साफ राखै छी। लेकिन जे ई जे शरीर अछि इहो एकटा घर भेलै। आई घर का भवन कत छै? एहि घर का भवन जे छै से हृदय छै, जकरा अहाँ मुख्य हॉल कहियो, डाइनिंग रूम कहियो, जे कहियो से ई छै हृदय। त घर के साफ करे के लेल त झाड़ू पोछा भेलै, लेकिन हृदय साफ कोना हेतै? हृदय में कोन कूड़ा करकट छै? हृदय में जे कूड़ा करकट छै से हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ई कूड़ा करकट छै। आ ई कखनो दूर नहीं होय छै। जेना घरक कूड़ा नहीं खत्म भ सकैए, तहिना ई कूड़ा कखनो खत्म नहीं होय छै। अहाँ एखन कथा श्रवण क लियौ, वैराग्य भ जायत सब किछ से, जे आइ के बाद ककरो निंदा नहीं करब, लोभ नहीं करब, ईर्ष्या नहीं करब, केवल भगवती के नाम लेबै। लेकिन कथा मंडप से जो ही अपन घर प्रवेश करबै, माया अहाँ के ऊपर आक्रमण करती तो तुरंत फिर एही हृदय में लोभ आबि जायत।
अही हृदय में काम आबि जाए, अही हृदय में जे छै क्रोध आबि जाए। ताहि दुआरे ओहि काम क्रोध लोभ के सदैव भगवती के नाम लऽ कऽ और हुनकर संकीर्तन कऽ कऽ जे छै एहि हृदय रूपी भवन के साफ करबाक चाही। हृदय रूपी भवन साफ नहीं करबै आ तहन जे चाहबै जे एहिमे भगवान के वास भऽ जेतै, कोना भऽ जेतै? अहाँ घर पर जे ककरो बजबै छियै तऽ की चाहै छियै? घर के साफ कऽ के रखलहुँ। आन दिन अगर केओ नहियो साफ करथिन आ पाहुन अबै वाला रहै छथिन तऽ लोग चमका दै छथिन घर पर, कपड़ा तपड़ा सब जगह साफ रखलथि, बढ़िया जकाँ व्यवस्था रखलथि। तो सांसारिक लोक अबै के लेल एते चमका के रखलिए, आई भगवती तो घूमते रही छथिन। हिनकर कोन घर छियनि? हृदय जे छै मानव का, भक्त के जे हृदय छियनि वो भगवती के घर छियनि, भक्ति महारानी के घर छियनि। और भक्ति ककरा घर में जाकर वास करे छथिन? जकर घर एकदम पवित्र रहे छै, जकरा हृदय में काम क्रोध नहीं होइ छै। आ ओ जे रहबे करत आ ई कामना करबै जे भगवती हमरा पर प्रसन्न नहीं भ सकै छथिन, नहीं होइ छथिन, ई कखनो नहीं भ सकै छै। ताहि दुआरे सदैव हुनका प्रसन्नता के लेल कीर्तन और भजन परम आवश्यक होइ छै। हुनकर नाम लै छी, कखनो शिकायतो नहीं करबाक चाही। क्या तो हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान,
भगवान अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा सच्चे मन से नहीं पुकारा 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 कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी पे धर जाते निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के धर जाते श्याम सूर की बाह पकड़ के शाक विदुर घर आते श्याम सूर की बाह पकड़ के शाक विदुर घर आते और क्या इस पर हमने नहीं विचारा इस पर हमने नहीं विचारा इस पर हमने नहीं विचारा अगर हाथ उठा लिया सब ने प्रेम से देव भागवत भगवान की जय हो और इस पर हमने नहीं विचारा इस पर हमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान हमने आंगन नहीं बुहारा हमने आंगन नहीं बुहारा हमने आंगन नहीं बुहारा हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान 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 भगवान की तो जगर भक्ति चाहे छे तमना सभी चाहे छी जो भगवती हृदय में भक्ति महारानी का वास होय ने तो सदैव सुंदर सुंदर कथा सुंदर सुंदर भजन और भगवती के नाम का स्मरण करवाक चाहिए और उनकर नाम का भजन संकीर्तन सुनवाक चाहिए सनक आदि ऋषि परम सौभाग्यशाली मनी छथिन पूछल कि न जो सुखदेव जी को न उत्पन्न भेलखिन चट गर्भ योगी स्वतः पूर्वम सुखो नाम महातपा कथं च पठितं तेन पुराणं बहुविस्तरम् शौनक आदि ऋषि कहे छथिन सुख जी महाराज से जो हम सब तो सुनने नहीं जो सुखदेव जी महाराज परम तपस्वी छलखिन गर्भ योगी छलखिन तो विस्तृत पुराण श्रीमद् देवी भागवत के कोनो अध्ययन केलखिन पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रये कलविं कौतो दृष्ट्वा विस्मयमार्ग। कल के प्राचीन काल में सत्यवती के पुत्र जो छथिन व्यास जी महाराज सरस्वती के नदी के तट पर में तप करै छलखिन और ओइठाम एकटा गोरैया पक्षी के देखलखिन जे पक्षी अपन बच्चा के संग ओइ घोंसला में निवास करै छलखिन
और वो गोरैया पक्षी अपन बच्चा के लिए जाय छलखिन बाहर उड़ के दाना आने छलखिन और शिशु के चोंच में दऽ के शिशु से प्रेम करै छलखिन। वो गोरैया अपन पंख फैला फैला कर वो अपन बच्चा शिशु के संगे स्नेह करै छलखिन, प्रेम करै छलखिन और वो एतेक आह्लादित होइ छलखिन जे अंग से अंग कर के और आकाश में उड़ै छलखिन आ फिर वो अपना बच्चा लग में आबि जाइ छलखिन। अंगेनांगानि बालस्य हर्षयन्तो मुदान्वितो चुम्बन्तो च मुखं प्रेम्णा कलरविमुखो शिशो शुभम्। बार बार अंग मरगरने और अपन बच्चा का मुख का चुम्बन करने। और व्यास जी जे ई दशा देखलखिन ओई पक्षी के, तो पक्षी के प्रेम देख कर व्यास जी चिंता में पड़ गए। सोचने लगलखिन जे एई पक्षी का अपन बच्चा से शिशु से कतेक प्रेम छै और मनुष्यों एतेक प्रेम आपस में नहीं कर सकैए, ततेक प्रेम ई पक्षी में छै एक दूसरे के अपन बच्चा से कऽ रहल छथिन। व्यास जी सोचै छथिन जे हमरा के कोनो संताने नहीं अछि, जो एकटा पक्षी भऽ कऽ अपन बच्चा से एतेक प्रेम करथिन तऽ ओ जे मनुष्य छथिन जे गृहस्थ बनि कऽ संसार में रहै छथिन ओ अपन बच्चा से कतेक प्रेम करैत छथिन। तो ये तो व्यास जी के मन में इच्छा जागृत भेलनि जे हमरा संतान हुए। क्या तो संतान से सुख निकलती है, जे वृद्धावस्था में रहब तो हमारे संतान हमारी सेवा करता कि मैं तो चटको चास्य विवाह हम सुख साधनम। कल के विवाह केला के बाद संतान अवश्य हेबाक चाहिए। क्या तो हम जे धन एकत्र कऽ कऽ रखबै ओहि धन के भोग के करते। हम एहि युवावस्था में धन एकत्र करब, पूजा पाठ करायब, धन एकत्र कऽ कऽ नीक घर बना कऽ राखब और हमर संतान जे हेता, हमर पुत्र जे हेता ओहि धन के भोग करतैथ। अब हुनका संगोपांग शिक्षा देबनि आ पुत्र का आलिंगन करब, पुत्र के मुख चुम्बन करब और वह पुत्र हमरा वृद्धावस्था में जाकर सेवा करतैथ। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च पुत्रादन्यातरा नास्ति परलोकस्य साधनम्। कल के अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, कल के जिनका पुत्र नहीं होइ छै, शास्त्र कहिए पुराण कहिए हुनका गति नहीं होइ छै। स्वर्गो नैव च नैव च, हुनका स्वर्ग के प्राप्ति नहीं होइ छै। पुत्रादन्यततारास्ति परलोकस्य साधनम्। परलोक के जे साधन छै से एकटा मात्र संसार में पुत्र छै। अथवा किम गया श्राद्धम गत्वा संवितरिष्यति नीलोत्सर्गम च विधिवत् प्रतिरिष्यति बालकः। और कि जब पुत्र नहीं है तो हमारे गया श्राद्ध की करते हैं, हमारे नीलोत्सर्ग वृथोत्सर्ग श्राद्ध के करता, पंचदान के करता, हमारे कर्म के करता। और जब हमारे श्राद्ध नहीं है तो हमारा सदगति को ना प्राप्त है, हमरा ऊपर लोक को भगवती के सायुज धाम के केना प्राप्त है। धनम में विपुलम गेहे पात्राणि विविधानि च। अंत अवस्था में रोग से ग्रसित सैया पर में विराजमान रहब, अजब अगर हमारे सैये पर में प्राण छूट जाए तो हमारा नरक को प्राप्ति हो जाए। देखियो प्राण जे छूटे छे कहलखिन सैया पर में प्राण छूट जाए, जब बिस्तर पर में ककरो प्राण छूट जाए छै तो उनका नरक के प्राप्ति होइ छै। ताहि हम देखबै जो देखबै अंतिम अवस्था होइ छथिन तो कियो जे सुतल रहले चौकी पर में या पलंग पर में तो उनका जल्दी से नीचा उतार के अंगना में दऽ देल जाइ छै। किया जो बिस्तर पर में वही हुनकर जे सुते वाला बिस्तर छै ओहि पर में हुनकर प्राण नहीं त्याग होइ। तो कहलखिन ओहि अंतिम अवस्था में जब हमर प्राण अगर छूट जाए तो हमरा तो परलोक के प्राप्ति नहीं है। आई जे सुंदर घर बनेने छी, एहि घर के रखवाली के करतै, एहि घर में के रहतै। विचार्यं सात्यात्म कृत्वा मनसि निश्चयम्। बड़ा सोच विचार केलखिन वेदव्यासी महाराज। यदि संसार में छी, गृहस्थ में छी तो पुत्र अवश्य हेबाक चाही। जगाम च तपस्तप्तो मेरु पर्वत सन्निधो। सोचलक कोना पुत्र का प्राप्ति है, तै के लिए हमरा तप करऽ पड़त,
और तप करे के मन में विचार कलैत आ कतऽ चलि गेलखिन सरस्वती नदी के तट पर रहथिन आश्रम बना के कोई आश्रम के त्याग क के सुमेरु पर्वत पर में चलि गेलखिन और एक पर्वत पर में जाकर जहन तप करे प्रारंभ केलखिन तो मन में तरह तरह के शंका हुआ लगल जे किनकर तप करिए किनकर पूजा करिए के कतेक जल्दी प्रसन्न हेतै तब विष्णु रुद्रम सुरेंद्रम वा ब्रह्माणं वा दिवाकरं गणेशं कार्तिकेयं च पावकं वरुणं तथा किनका शरण में चलबाक चाहिए भगवान विष्णु को उपासना करिए ब्रह्मा जी को उपासना करिए भगवान शंकर को उपासना करिए गणेश का कार्तिकेय का वरुण का शनि का किनकर उपासना करिए के जल्दी प्रसन्न भ जाता वही काल में नारद जी का आगमन होय छै बिना बजबैत नारायण नारायण करैत नारद जी का आगमन भेलनि मुनि श्रेष्ठ नारद जी के जे देखलखिन तो वेद व्यास जी प्रणाम केलखिन और प्रणाम क के मुनि जे उदास छनि शोक में जे दुख में छनि तो नारद जी पूछलखिन जे व्यास जी महाराज एतेक दुख में किया छी क्या एते शोक में छी पुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसे यथा बल्कि जे नारद जी की कहो विवाह वेल गृहस्थ आश्रम में छी लेकिन संतान नहीं है पुत्र नहीं है और जब पुत्र जे नहीं है तो एक गति नहीं भ सकैए पर लोक में कोना जा सकै छी संतान के जे सुख होय छै बड़ा आनंद सुख होय छै ऐसे वही सुख नहीं होय छै जे अपन बच्चा के देखबै कोरा में खलाब मुख चुम्बन करब और अपने हृदय में इतक प्रसन्नता भेलै न जे कोना पुत्र के प्राप्ति है नारद जी कहलखिन जे एहि दुआरे एहिठाम तप करे लेलहुँ हँ तऽ कहलखिन तप करे लेतहुँ लेकिन किनका शरण में जेबाक चाही हम देवम शरणम यामि यो मे पुत्रम प्रदास्यति किनका शरण में जेबनि किनकर तप करबनि जे हमरा पुत्र प्रदान कऽ देता तऽ नारद जी कहै छथिन जे वेद व्यास जी महाराज एक बेर हम ई प्रश्न अपन पिता ब्रह्मा जी से पूछने रहिए जे के देवता एहन छथिन जे यथाशीघ्र प्रसन्न भ जाय छथिन और हमारे पिता यह प्रश्न भगवान विष्णु से पूछने रहथिन जे शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण केने छथिन जे भगवान विष्णु सदैव कठोर तप करैत रहै छलखिन और ओहि तप के देख के देवता आदि सब जे छै विस्मित पड़ि जाय छथिन जे भूत भविष्य सब जगह छथिन ओ तप करैत ब्रह्मा जी एक बेर भगवान विष्णु के जे देखलखिन त आश्चर्य में पड़ि गेलखिन ब्रह्मा जी जे देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भव प्रभु तस्म तपस्सरसिक समात्मं किम ध्यायसि जनार्दन ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के तप करैत देखलखिन हे विष्णु अहाँ किनकर तप करै छियै हम तो अहाँ से उत्पन्न भेल छी और संसार में अहाँ के अलावा कुल एहन बड़का देव छथिन जिनकर अहाँ तप कऽ रहल छी हमरा तो बड़ा आश्चर्य भ रहल अछि जे संसार में अहाँ सब पैघ देखियो छथि ने अही तऽ सृष्टि के पालन करता सृजन करता सबटा तो अही छियै और अपनो सब मानै छियै जे ब्रह्मा जी सृष्टि करता छथिन भगवान विष्णु पालन करता छथिन भगवान महारुद्र संहार करता छथिन तो हम जानना चाहे छी जे के छथिन जिनका अहाँ तप करै छियै ब्रह्मा जी के वचन सुनिकर भगवान विष्णु कहलखिन सृष्ट्वा त्वं पालकाश्चाहं हर संहारकारकः कृत्या शक्तिति संतर्कः क्रियते वेद पारगै ब्रह्मा जी अहाँ बिल्कुल सत्य कहि रहल छी जे हम सृष्टि का पालन करता छी अहाँ इस सृष्टि के सृजन करता छी और रुद्र जे छथिन से संहार करता छथिन लेकिन हम अहाँ इस सृष्टि के सृजन और पालन संहार कोना करै छियै कृता शक्ति संतर्कः क्रियते वेद पारगै और कि ई संसार का सृजन पालन संहार जखने होय छै जखन हमरा अहाँ में एकटा शक्ति विराजमान छथिन बिना कोई शक्ति के संसार का सृजन पालन संहार नहीं हो सकैए लेकिन भगवान विष्णु जो ब्रह्मा जी अहाँ के अंदर एकटा राजसी नाम के जो शक्ति है से विराजमान हुई है ओई शक्ति के धारण क के इस संसार का सृजन केने छियै इस संसार का बनेने छियै
भगवान विष्णु कहलखिन हमरा अंदर सात्विकी नाम के शक्ति छे, जे शक्ति के धारण क के हम इस संसार का पालन करै छी। और भगवान रुद्र जे संहार करै छथिन, हुनका अंदर एकटा तामसी नाम के शक्ति छे, जे शक्ति के लऽ कऽ इस संसार का वो संहार करै छथिन। तो हम वही शक्ति का अवलंबन हुनके तप करै छियै, सदा हुनका चरण में वास करै छियै। भगवान विष्णु एहि तरह से शक्ति के बारे में कहलखिन कहलखिन जो मानव का अहाँ शरीर दऽ देबै, मानव का पूरा शरीर निर्माण कऽ देबै, आ जो ओहिमे शक्ति नहीं जेतै तो वो शरीर से मुर्दा जकाँ रहै छै। बिना शक्ति के वो शरीर चल नहीं सकैए, संचार नहीं भऽ सकैए। बिना शक्ति के ही संसार नहीं चल सकैए। हुनके शक्ति लऽ कऽ हम बड़का बड़का दानव से युद्ध करै छी। बल्कि पूर्व काल में हमरा कान का मैल से दूटा दैत्य उत्पन्न भ गेल रहे, मधुकैटभ, और हुनका से हम 5000 वर्ष तक युद्ध केलहुं, लेकिन हुनका हम परास्त नहीं कर सकलिए। हुनका ऊपर हमारे विजय नहीं भेल। तो हम वही आदि शक्ति पराजगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ भगवती दुर्गा का तप के लिए और हुनकर शक्ति जौन हमरा अंदर प्रवेश केलक, तो इस शक्ति के लोक हम मधुकैटभ नाम के दैत्य के वध केलिए। कहलखिन हुनके शक्ति के कारण पुरा पुरस्तेज शिरोमदीयं गतम धनुर्ज्ञान कलास्तु चापि। कहलखिन एक बेर पूर्व काल में हमर माथ जे छै धड़ से अलग भ गेल रहे। धनुष का प्रत्यंचा पर हम अपन माथ रख कर एक निवेदन करब जे देवी भागवत के जे कथा छथिन स्वरत क्लिष्ट कथा छथिन। हम लोग कोशिश करै छी जे अहाँ के नीक जकाँ बुझाबी, उदाहरण दऽ कऽ बढ़िया से, लेकिन अहाँ ध्यान से कथा सुनैत रहबै। ई कथा एकटा खत्म नहीं होइ छथिन कखनो। एकटा कथा शुरू भेल, ओहि बीच में दोसर कथा आबि जाइ छथिन। पिछला कथा चलते रहै छै, आ बीच मध्य में एकटा दोसर कथा शुरू भऽ जेतै, फिर ओहि के मध्य में दोसर कथा। आ जे कथा से अपना सब शुरू केलिए, मुन में हाथ जा व्यास जी ओहि कथा के तो छोड़ देलखिन। अपना सब कथा सुन रहल छियै जे वेद व्यास जी के पुत्र कोना हेतै, किनका शरण में जथिन, किनकर उपासना करथिन। नारद जी से प्रश्न केलखिन। नारद जी कहलखिन यह प्रश्न हम अपन पिता ब्रह्मा जी से केने रहिए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से केलखिन, और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की सब सुना रहल छथिन जे और सुनलिए। भगवान विष्णु कहलखिन पूर्व काल में धनुष का प्रत्यंचा पर एक बेर हम पर माथ रख कर शयन करैत रही। धनुष का प्रत्यंचा टूट गेलै, और हमर माथ धड़ से अलग होकर सागर में हमर माथ खसि पड़ल। तैयो कहलखिन भगवान विष्णु बाद में वही शक्ति के कृपा से पुनः हमरा माथ के प्राप्ति भेल। त हे ब्रह्मा, हमहु स्वतंत्र नहीं छी। भगवान विष्णु कहै छथिन तस्मात् नाहं स्वतंत्रोऽस्मि शक्तिधीनोऽस्मि सर्वथा। हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानै छियै। हम तो ओही जगदम्बा के अधीन छियनि, ओही दुर्गा ओही मैया के अधीन में छियनि, और ओही शक्ति का हम बच्चा बनिकर, हुनकर पुत्र बनकर, हुनकर संतान बनकर सदैव वही जो दुर्गा मैया का हम आराधना करैत रहै छियै। नारदेनैव मुक्तस्तु व्यासः सत्यवती सुता। ये बात सुनकर ऋषि मुनि सबके बड़ा आश्चर्य भेल। शौनक आदि ऋषि जे सुनलखिन तो कहलखिन जे सरकार, हमर जे चित्त है से संदेह में डूब रहल है, बार बार हमरा शंका भ रहल है। अहाँ केहन आश्चर्यजनक कथा सुना रहल छी। अहाँ सुनेलहुँ जे भगवान विष्णु का माथ धड़ से अलग भऽ कऽ लवणा सागर में जाकर खसि पड़लै। ई कोना भेल जे सर्व पालक भगवान जनार्दन विष्णु हुनकर माथ कोना अलग भऽ गेलनि। त कदाचित् दारुणं युद्ध कृत्वा देव सनातनं दशवर्ष सहस्राणि परिश्रान्तो जनार्दनः। कल एक समय का बात है, देखियो दोसर कथा शुरू हो रहल छै। कल एक समय का बात है, भगवान विष्णु 10,000 वर्ष तक जे छै युद्ध केने रहथिन, भीषण युद्ध, और भगवान विष्णु थक गेलखिन। एकटा तदनंतर समतल भूमि पर में आबिकर विचार भेलनि जे कनी काल आराम करबाक चाही। बहुत
दिन तक युद्ध केलहुँ हँ, पूरा शरीर थाकि गेल, तो कनी काल आराम कर रहल छी। तो आराम करथिन तो भूमि पर में कतौ बिस्तर बैठतै, तो वह बौल जे रहे ओकरे मखमल रूपी गद्दा बुझ कर कोई पर में जे सुतऽ लगलखिन तो तकिया गिरवा नहीं रहे, तो अपन धनुष के जे धनुष रहै हुनकर, वही धनुष के प्रत्यंचा पर में अपन माथ राखि देलखिन और माथ राखि के सुति रहलखिन। आ एहन सुतलखिन जे घोर निद्रा में जाकर समाहित भ गेलखिन। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु कोई निद्रा में एहन जाकर समाहित भेलखिन जे बहुत पैघ नींद आबि गेल। और वही काल में देवता सबका एकटा कार्य सिद्धि हेतु भगवान विष्णु के तोकै के लेल वैकुंठ गेलखिन। गता सर्वे वैकुंठम द्रष्टुम देवम जनार्दन। सब देवता मिलकर वैकुंठ गेला भगवान विष्णु के दर्शन करे के लिए, परंतु भगवान विष्णु वैकुंठ में नहीं बैठलखिन। देवता सबका आश्चर्य भेलैन जे कतौ गेलखिन भगवान विष्णु, यत्र तत्र तकलैत ब्रह्मा जी का संग केलखिन, बाबा भोलेनाथ का संग केलखिन। जब विष्णु के ताकल जाय कतऽ छथिन तो देखै छथिन एकटा समुद्र के तट पर में समतल भूमि पर में भगवान विष्णु अपन धनुष के प्रत्यंचा पर में माथ रख कर सुतल छथिन और एहन निद्रा में छथिन समाहित भऽ जे निद्रा खुज नहीं रहल छै। जहन देखलखिन सुतल तो शंकर भगवान इंद्र आदि देवता के तरफ देखै छथिन जे अहीं सबके काज है, अहीं सब उठबियौ। इंद्र आदि देवता कहलखिन जे बाबा कियो निद्रा में सुतल रहै छथिन तो हुनका उठेबाक नहीं चाही, तो हुनका उठेबाक नहीं चाही, कियाक तऽ निद्रा कखनो भंग नहीं करबाक चाही। निद्रा भंग केला से दोष लागै छै। राधे अभी ने क्यों रात में सुत रहलखिन, भोर 8-10 बजे तक नहीं उठलखिन तो उनका नहीं उठेबाक छै। अब क्यों एखने सुतलखिन जाकर आ हुनका आधा घंटा भेलै न, अहाँ के काज करिए त नहीं हुनका उठा दियौ, नहीं हुनका उठा दियौ, हम काज करिए के जे भेट। अरे वो एखने सुतलखिन निद्रा में छथिन, अहाँ के महादोष लागत, सुत दियौ। अहाँ के त ई करबाक चाही, जो गर्मी में सुतल छथिन त पंखा चला देबाक चाही जे हिनका नींद आबै नीक से। ब्रह्मा जी कहलखिन अच्छा क्यों नहीं हिनका उठेबनि, तने क्यों नहीं हिनका उठेथिन। वही काल में ब्रह्मा जी अपने सृष्टि में बमड़ी नाम का एक जीव को प्रकट केलखिन। तमोवाच तदा शंभो निद्रा भंगे स्थितोषणम। बमड़ी कहल जाय छै दीवार के, दीमक के, एकरा कहल जाय छै बमड़ी, दीमक के। ई ब्रह्मा जी तुरंत निर्माण केलखिन अपन सृष्टि में और वही बमड़ी के दीमक के निर्माण केलखिन। और दीमक के कहलखिन जे जाओ अहाँ के दांत बड़ा तेज अछि, देखबै न दीवार लागे छै त देखबै कोनो लकड़ी में लाग जाय छै त ऊपर से त देखै में बड़ नीक, तोर से पूरा खा जाय छै त जर्जर भ जाय छै, आ कते जल्दी लाग जाय पतो नहीं लागत। आ ऊपर से तो ठीक है, तोर से पूरा जर्जर कर देने हैं। तो बमड़ी का वही दीमक का दीवार का दांत बड़ा तीक्ष्ण होय छै। ब्रह्मा जी निर्माण केलखिन ब्रह्मी का और आदेश देलखिन जे जाओ भगवान जे धनुष पर में सुतल छथिन ओई धनुष के रस्सी का काट दियौ, भगवान के नींद खुल जेतैन। ओ बमड़ी कहलखिन नहीं सरकार ई काज हम नहीं कऽ सकै छी, भगवान गहन निद्रा में सुतल छथिन और निद्रा में जे सुतल रहै छै ओकरा नहीं उठेबाक चाही। निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशुमात्री विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम मृगम। ओ बमड़ी कहलखिन नहीं सरकार, निद्रा भंगो कथा छेदो, जो क्यों कथा में जाइत रहैत तो हुनका रास्ता रोक कर हुनका रोकबाक नहीं चाहिए। क्यों भगवान के भजन करे ले जाइत रहैत, भगवती के कथा सुने ले जाइत रहैत तो हुनका विघ्न नहीं करबाक चाहिए। निद्रा भंग क्यों सुतल रहती तो हुनकर नींद नहीं भंग करबाक चाहिए। दंपत्यो प्रीति भेदनम, दंपत्यो प्रीति भेदनम मतलब पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं लगेबाक चाहिए। ओई बीच में आबि के दुनू के मर से मर बात क के झगड़ा नहीं लगेबाक चाहिए, अहियो से दोष और पाप लागे छै। शिशु मातृ विभेदश्च, और इहो ने जब माता और पुत्र के बीच में सेहो झगड़ा नहीं लगेबाक चाहिए। इनकर बात हुनकर, हुनकर बात इनकर, ई कहि के झगड़ा नहीं, एहि सब केला से पाप के भागी बनऽ पड़ै छै। बल्कि सरकार होम नहीं निद्रा में से जगेबनि हुनका।
बल्कि आंख उत्पन्न के रहो अहि द्वारे जहां ए धनुष का प्रत्यंचा का कटवे तो कलकिन सर्व स्वार्थ वसो लोकः पुरुते पातकम किला। अच्छा महाराज बिना स्वार्थ का लोग किछ नहीं करे छी। हम जे भगवान विष्णु का धनुष का प्रत्यंचा कटवे पैसा हमर की लाभ हमर कोन स्वार्थ। तब ब्रह्मा जी कलकिन चिंता नहीं करू तब भागम करिष्यामो मख मध्ये यथासि तेन त्वं कुरु कार्यं न विष्णुं मोदयमाचिरम्। कलकिन अहाँ का भाग व्यवस्था कर रहल छी अहाँ के की भेटत। कलकिन यज्ञ का भाग जे रहते बचल नीचा में जे आहुति पड़ जाय छे और आहुति के बीच में जे नीचा में रह जाय छे ओ भाग हम अहाँ के समर्पित करै छी। आई से वो भाग अहाँ के भेटत ओकर अधिकारी अहाँ छी। अपना सब जे आहुति दै छियै यज्ञ कुंड में तो देखबे आहुति दे काल में जे चारों कात छिटा जाय छे नीचा में जे रह जाय छे ओ कुंड में नहीं देल जाय छे बाद में किया तो ओकर भाग जे छे ओ भाग ओकर मालिक ओ बपड़ी ओ दीवार छथिन जे ब्रह्मा जी ओ भाग ओई दीवार का दीमक के देने छथिन। और जहन दीमक के ई भेटलै तहन ओ दीमक खुश भेलखिन और जाकर प्रत्यंचाया विमुक्ताय मुक्ता कोटिस्ततोत्तरा जाकर धीरे धीरे ओ धनुष का प्रत्यंचा छे कटलखिन और जब ओ प्रत्यंचा कटे छे तो धनुष जान कटले त जोर से भीषण ध्वनि भेला पूरा देवता गण ब्रह्मांड भय भजे छथिन पृथ्वी में कंपन हुआ लागल समुद्र उद्विग्न भ गेला और एक जोर तेज पुंज प्रकाश भेले। जहन ओ प्रकाश शांत भेलखिन और जब सब किछ शांत भेलखिन तो देखे छथिन धनुष त टूट गेल अछि लेकिन भगवान विष्णु के जब माथ छनि वो धर से अलग होकर सागर में खिंच पड़ल छथिन। और जब ब्रह्मादि देवता भगवान शंकर ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवता इजे देखलखिन जे जा इ त अनर्थ भ गेल भगवान विष्णु के जे निद्रा से जगे कियन से भगवान विष्णु का माथ धर से अलग हो गेलै रक्त प्रवाहित हुआ लागल चारों तरफ। पराधीनः सुरासन में किम कुर्मः कब्रजाम च शरणं नैव देवेश शुरानामोचेतसा। देवता सब कहलखिन जे ई संकट के स्थिति कोना भेल अपना सब त मूढ़ जगह त देखते रह गेलो ए बीच में कोनो राक्षस किन्नर गंधर्व ई विघ्न के उत्पन्न केलक हं के आबिका बाबा भगवान विष्णु का माथ का धर्ष अलग क देलकै ना रुदतेन महाभागा। सब देवता कोना लगलखिन करुण गंगर शर्मा एक सहस्र पात हुआ लागल जे आप तो हम सब अनाथ भ गेलौ। आए दिन ई दैत्य राक्षस सब आक्रमण करे छलै भगवान विष्णु के शरण में जाय छलिए आ वो बचा लै छलै था आप किनका शरण में जेबै। गुरु बृहस्पति स्वांतना देलखिन कहलखिन जे ई त जे हेबाक रहै छै संसारक नियम छै भाग्य और पुरुषार्थ जे छै दुनू का अपन अलग अलग श्रेणी छै लेकिन हम पुरुषार्थ के श्रेष्ठ मानै छियै अपना सबको पुरुषार्थ करबाक चाहिए देखबाक चाहिए जे भगवान विष्णु के माथ के अलग केलकै ना। ब्रह्मा जी देवता सब के कहलखिन अवश्यमेव भोक्तव्यम कालेन बाधितम चय। कल्प द्वारा कहलखिन काल के द्वारा जीव की शुभाशुभ कर्म होय छै अवश्यमेव भोक्तव्यम आ एहि कर्म से क्यों दूर नहीं छथिन। कहलखिन जे भाग्यक अतिक्रमण क्यों नहीं कऽ सकै छै अहाँ जे कर्म करबै ओहि कर्म के फल भोगैये पड़त केवल हमरे अहाँ नहीं अपितु देवता के सेहो कर्म के फल भोगऽ पड़ै छै। अहाँ देखबै जे राक्षस सब उनका ऊपर हमला करै छै आगू कथा में सुनबै जे महिषासुर आक्रमण करथिन त देवता सब के दर दर भटकऽ पड़ै छै। क्या भटकऽ पड़ै छै वो देवता छथिन लेकिन कर्म के अनुसार उनको फल के भोग करऽ पड़ै छै। तथैव लिंगपातस्य महादेवस्य शापतः चिन्तो महामाया विद्या देवीं सनातनीं। कलकिन पूर्व काल में भगवान शंकर के जेना लिंग कट के खिस पड़ल रहै तहिना आय भगवान विष्णु का माथ जे छै लवणा सागर में खिस पड़लखिन
एक प्रकार से सब देवता आपस में करुण कंदर जन कर लगल की तो देवता सब विचार करे जे किनका शरण में चलवा चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहलखिन जे अपना सबके शोक परित्याग क के भगवती जगदम्बा के शरण में चलबाक चाहिए। जे भगवान विष्णु हमरा श्रवण करेने रहे जो हुनका शरण में हुनकर सदैव तप करै छियै। तो सब देवता जाकर हाथ जोड़ के ओई भगवती के प्रणाम करके ना जे भगवती के निद्रा में भगवान विष्णु सुतल चलकिन या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। सौ भगवती जगदम्बा सविनय को लगलखिन और हाथ जोड़ी कर झड़ जगदम्बा सविनय करै छथिन तो मैया के करुणामयी होइ छथिन। कहलखिन हे भगवती अहीं तो विश्व का उत्पत्ति का कारण छियै निर्गुण सगुण नहीं छियै शिव कामार्थनी माता अहाँ का बारंबार प्रणाम है। हे भगवती अहीं तो गौरी छी पद्माश्री सची छी मेधा सावित्री विद्या जया देवसेना सबटा अहीं तो छी। गायत्री में जे ओम छी भूर्भुवः स्वः छे सबटा अहीं छी। अहीं के स्तुति भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर अहीं के स्तुति करैत रहै छै। अहाँ के अलावा ई संसार में ब्रह्मांड में के छथिन। और सब देवता मिलकर भगवती जगदम्बा का आराधना केलखिन प्रेम पूर्वक विनय केलखिन। अपनो सब एक बेर भगवती के प्रार्थना करे छियै प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की विनय सुनो हे अंबिके हम शरण में एलो। विनय सुनो हे अंबिके हम शरण में एलो। खोलू नयन जगदम्बिके खोलू नयन जगदम्बिके
कर कहीं छी समायल कर कहीं छी समायल ब्रह्मा विष्णु पार नहीं पाए ब्रह्मा विष्णु पार नहीं पाए कहीं छी समायल ब्रह्मा विष्णु पार नहीं पाए सकल सृष्टि के भारे हैं सकल सृष्टि के भारे हैं मारी उठे हे अम्बे हम शरण में लो विनय करो हे अम्बे हम शरण में लो मंगल करो हे मंगल करनी मंगल करो हे मंगल करनी मम दुखिया दुख हरनी मंगल करो हे मंगल करनी एक वहीं पर आस है नहीं पर आस है लगे विनय सुनो हे अम्बे हम शरण में लो विनय सुनो हे अम्बे हम शरण में लो मुझे जगदम्बिके बोल जगदम्बिके मात के लो प्रेम से कहियो मां जगत जननी जगदम्बा की जय हो ताली बजा के सब विनय सुनो हे अम्बे हम शरण में लो विनय सुनो हे अम्बे हम शरण में लो मुझे जगदम्बिके बोल जगदम्बिके मात के लो विनय सुनो हे अम्बे हम शरण में 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 लो जगदम्बा की भगवती की कथा निराहार में फलाहार में भोजनम तु बरमन्य भोजन क्रियो के कथा सुनबे लागनी है जहां सब भोजन को कहै छियै जकरा जोर से नहीं लगबै छियै ई त माइक में कहि दै छथिन तै आवाज जोर से रहै हां ठीक है आइ के सब खा के आले न काल निराहार हो आइ के कहि देने रही त जोर से एक बेर कहियो जगत जननी जगदम्बा की ई एने जयकारा लगवाक चाहिए। तो भगवती जगदम्बा के चरण में इंद्रादि देवता ब्रह्मा
और शंकर भगवान गेलखिन कहलखिन हे मैया एहन अवस्था में आबि गेल छी जे भगवान विष्णु हमरा सबसे दूर भ गेल छै और हम सब पते नहीं लगा पाबि रहल छी जे आखिर हुनकर माथ धर से अलग कोना भ गेलै। ई घटना त हमरा सबके लिए बड़ा आश्चर्यजनक और महान कष्टदायक भ गेल अछि। आब पुनः भगवान विष्णु का माथ पर हुनकर धर कोना लगेबनि कोन प्रकार से और जब खूब आर्त भाव से भगवती को प्रार्थना केलखिन विनय सुनो हे अंबिके हे जगदम्बिके हाँ हमारे विनय प्रार्थना सुनो कथा नुका गेल छी और जब जगदम्बा विनय प्रार्थना सुनै छथिन तब भगवती प्रकट भेलखिन मा कुरुध्वं सुरासिन्ता शस्ता तिष्ठन्तु चामरा। हे देवता सब अहाँ कोनो चिंता नहीं करू स्वस्थ चित्त भऽ कऽ आ प्रसन्न रहू। हे अमरगण हे देवगण आई सुंदर सन स्तुति से बड़ा प्रसन्न भेलहुँ हम कोनो लेस मात्र संदेह नहीं है। अहाँ सब जे हमर गायन केलहुँ ऐसे एतेक प्रसन्न भेलहुँ हँ जिस अहीं सामने प्रकट भेलहुँ हँ कोन कारण से हमर स्तुति केलहुँ क्या हमर प्रार्थना केलहुँ क्या हमर स्मरण केलहुँ सबटा बात कहलखिन जे भगवान विष्णु का माथ धर से अलग भऽ गेलै। तो कहलखिन देवता सबका भगवती यहियो में एकटा कारण छै उदधे नस्तनया विष्णु सस्ती मांतिके प्रियम। कहलखिन भगवान विष्णु का श्राप लागल रहे किनकर श्राप तो लक्ष्मी जी का श्राप। अच्छा लक्ष्मी जी तो उनकर प्रियतमा छथिन पत्नी छथिन उनकर अर्धांगिनी छथिन तो वो एहन श्राप देथिन भगवान विष्णु के जे माथ धर से अलग हो जते कहलखिन हाँ लक्ष्मी जी एक बेर भगवान विष्णु के संग में वैकुंठ में वास करै छलखिन। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के संग में वैकुंठ में वास करै छलखिन और भगवान विष्णु दोसर जगह कतौ देखलखिन सुंदर दृश्य देखकर और मुस्कुरा लगलखिन हंसऽ लगलखिन। ओही काल में लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति प्रवेश भेलै और जब तामसी शक्ति लक्ष्मी जी के शरीर में प्रवेश हो जाए तो सन के ये समोवाचमिदं पततु ते मे शिरः। और जब तामसी शक्ति प्रवेश हो जाए तो लक्ष्मी जी के भेलै जा भगवान विष्णु हमरा देख के नहीं हंस रहल छै ये हमर सौतन के देख के कोनो दोसर स्त्री के देख के हंस रहल छथिन। लक्ष्मी जी क्रोधित भ गेलखिन आ कहलखिन जे मुंह से हमरा देख के नहीं हंसै छी जाओ ई मुंह अहाँ के धर से अलग भ जाए। लक्ष्मी जी के शरीर में देखियो फलों ने कर्म के अनुसार सबको फल भोगऽ पड़ै छै। स्त्री के किस लक्षण बचबै से अंतम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलोभता किछ किछ दोष होय छै स्त्री के कर्म और वो दोष होय छै जे अति जल्दी बहुत जल्दी शीघ्र क्रोधित भ जाय छै। तो वो जे हुनकर माथ कटि के अलग भेलैन तो लक्ष्मी जी के श्राप के कारण पुरा दैत्यो महाबाहु भगवती कहलखिन देवता सबके चिंता नहीं करू हिनका एकटा घोड़ा का माथ लगा देल जेतै। देवता सब आश्चर्य में पड़ गेला घोड़ा का माथ किया लगेबै अब ई पूरा नीचा धर रहतैन मानव का पुरुष का ऊपर में माथ लग जेतैन घोड़ा का ई रूप केहन लगतैन। कहलखिन जाबे ए रूप में नहीं हथिन तेका दैत्य छन हे ग्रीव जे हमरे से वरदान ल क अही सब का खूब परेशान करने छै और वो दिग्विजय करना चाहे छै। वो दैत्य हमरा से वरदान लेने छै जे हुनकर मृत्यु हुनके एहन लोक मारे। वो दैत्य छथिन के कहे ग्रीव हुनकर नाम छै। वो देखे में केहन छथिन तो मुख जे छै से घोड़ा के छै आ पूरा शरीर जे छै से मानव पुरुष जका छै जेना मानव शरीर रहै छै। तै दुआरे वो दैत्य के वध केना कहलखिन पूरा काल में एकटा अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम के दैत्य रहथिन। वो दैत्य ह्रीं ह्रीं भगवती के बीजाक्षर मंत्र छियनि कि छियनि ऐं ह्रीं क्लीं तीनटा जे छै से बीजाक्षर मंत्र छै। अपना सब तीनों बीजाक्षर मंत्र का महिमा के बारे में श्रवण करो। सबसे पहले ह्रीं के बारे में श्रवण करो। वो जो हयग्रीव नाम का दैत्य रहथिन से हुनका मंत्र भेटलैन ह्रीं और वो ह्रीं ह्रीं के तप करऽ लगलखिन। एतेक जे छै तप केलखिन जे 1000 वर्ष तक कठोर तप केलखिन और ओइ मंत्र के जप केलखिन। जब 1000 वर्ष भेलै
तो भगवती जगदम्बा सिंह परमा आरूढ़ भक और उनका प्रसन्न भक ओय हयग्रीव के कहलखिन बरब्रूहि महाभाग ददामि तब सुब्रत। हे हयग्रीव आ परम प्रसन्न छी, आ हमरा से वरदान मिल सके छी। तो हयग्रीव कहलखिन यथा मे मरणम माता भवेत तथा कुरु। हे मैया हमर कहियो मृत्यु नहीं हुआ है। भगवती कहलखिन ई त असंभव है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च मर्यादा चेदृशी लोके भवे च कथमन्यया। कहलखिन हयग्रीव ई बड़ा असंभव है, ई विधि के खिलाफ है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, जई जातक का जन्म भेले ओई जातक का मृत्यु हेबे करते। क्या अपना समय ही कहते छिए मृत्यु लोक और एठाम त जिनकर जन्म भेले न एक न एक दिन हुनका अवश्य मरब पड़तै। एठाम त कियो अमर भ के नहीं रह सकै छै। जब हम वहां के अमरत्व के वरदान देव त ई त मर्यादा के खिलाफ हो जेते। त कहलखिन जगत ई वरदान नहीं देव, हमरा एहन वरदान दिया जे हमरे एहन शरीर वाला हमरा मृत्यु प्रदान हुआ, उनका से हमर वध हुआ। भगवती आशीर्वाद द देलखिन। वह हयग्रीव ब्राह्मण का यज्ञ के लिए बंद करा देलखिन, ऋषि मुनि का तप के लिए बंद करा देलखिन। तो वही काल वही द्वारे भगवती कहलखिन जो त्वष्टा नाम के एकटा घोड़ा छे ओकर माथ काट लिया और भगवान विष्णु का धर के ऊपर में वो माथ जोड़ल गेला। भगवान हयग्रीव के रूप धारण कले और भगवती का आशीर्वाद लक अविलंब ओय हयग्रीव नाम का दैत्य पर आक्रमण केलखिन और वो हयग्रीव नाम का दैत्य का वध कर देलखिन। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की जय। शौनक आदि ऋषि कहलखिन जे सुद्धी से महाराज एखने अहाँ कथा श्रवण करेलौ जो भगवान विष्णु 5000 वर्ष तक युद्ध केने रहथिन मधुकैटभ से। तो ई 5000 वर्ष तक युद्ध उनका संगे कहिया केलखिन और कोना मधुकैटभ का परास्त नहीं को सकलखिन भगवान विष्णु। पुरा चै कहा नवे जाते दिने भुवन त्रये शेष पर्यंक सुप्ते च देव देव जनार्दने यूयं धन्या महाभागा धन्यं मोह पृथ्वी तले। कल सरकार आहाँ का संग में रही छी न सुंदर कथा सुनी छी। वेदव्यास जी जब पुत्र ल तप करे लगेलखिन ओ होते छथिन ताबे अपना सब हयग्रीव की कथा सुन रहल छियै। आप मधुकैटभ नाम का दैत्य का कथा सुनबै बल्कि नीक उसका संग में रहला से इस कथा सुनी के लिए भेटै छी। आ खराब के संग में रहला से खराबे संगति होय छै। तो संगति ककरा संगे करबाक चाही जे विद्वान रहे, जे ज्ञानवान रहे, जे धार्मिक रहे। मूर्ख के संगे ककरो संगति नहीं करबाक चाही। मूर्खेन स संयोगी विषाद दुर्जर। मूर्ख के संगे अगर संगति है तो अहाँ का अनिष्टेटा हो सकैए। और संगे एकटा चीज और कहलखिन जे बेसी मिठगर बात करे छथिन हुनको संग में नहीं रहबाक चाही। प्रेम से कहियो राधे राधे। जे बहुत मीठ बात करता जना लागत आग मौध खस रहल है उनका मुंह से। अगर हम कटोरी रख देबै तो कटोरी भर जेते एते मीठी बात। लेकिन जे हुनका एहि ठोर पर में छै से हृदय में छै से जरूरी नहीं छै। जहाँ का बात तो बड़ सुंदर मिठका कहते बड़ा बानी सजा के गप कहते लेकिन जरूरी नहीं छै जे हुनका आइटम छै से हृदय में छै। कियाक त बेसी मीठ भेला से शुगर होय के संभावना रही छै। कटु वाक्य जे कहा ओकरा संग अवश्य रही। जकर तितगर गप होय छै न भले ही गप खराब लागे छै लेकिन एकदम छाटल बात कहै छथिन। उनके हृदय से निश्चल रही छथिन। वो जे कहवा के से तुरंत कहवा के गप खराब लागत लेकिन वो गप जे छै अही के लेल कहता। अब मिठका बात वाला में तो देखबै चीनी में चुट्टी लग जाय छै। नून में देखलिए चुट्टी लागे, नून में चुट्टी नहीं लागे छै। चीनी के जते सफल बनल है छै वो चुट्टी लग जाय छै। ती दुआरे बेसी मीठो वाणी वाला से दूर रहबाक चाही। जे ज्ञानवान रहे छै ओकरा संग में रही तो सुंदर कथा सुनी के लेल भेटै छै। कहलखिन पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जहन ही पूरा संसार प्रलय में विलीन भ गेल रहे तो भगवान विष्णु शेष शैया पर में सुतल रहथिन।
निद्रा में रहतीन, आलस्य आबि गेल रहनि, तो हुनका कान से दूटा दैत्य उत्पन्न भेलखिन। विष्णु कण्डमलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो। वो दोनों दानव का नाम पड़ले मधुकैटभ। ईर्ष्या से ओ जे छै आलस्य से उत्पन्न भेलखिन। आलस्य से की उत्पन्न होय छै? राग और द्वेष। ओ जे मधुकैटभ रहथिन से और क्यों ने रहथिन? राग और द्वेष रहथिन। राग ओकरा कहल जाइ छै जेकरा कहियो तृप्ति नहीं होय छै। इस संसार में भोग पर भोग कर रहल अछि आ तृप्ति नहीं भेले कोनो चीज से। आ द्वेष ककरा कहै छै? ईर्ष्या के द्वेष कहै छै। तो मधुकैटभ जे रहथिन से भगवान का आलस्य से उत्पन्न भेलखिन राग और द्वेष। और जब उत्पन्न भेलखिन तो देखलखिन चारों तरफ संसार में जले जल छै। सोचन लगलखिन हमरा के उत्पन्न केलथि? दोनों भाई विचार केलथि जे अपना सबके इस जल के अंदर चलबाक चाही। आखिर ई जल कोनो चीज पर टिकल त हेतै, ए जल के नीचा में आधार त हेतै। ए प्रकार चिंतन करे के लेल 100 वर्ष तक ओई जल के अंदर मधुकैटभ गेलखिन, लेकिन जल का आधार कतौ नहीं निकलो। ठहर थक वापस जल के ऊपर एले थे। जब वापस जल के ऊपर एलखिन तो ओई काल में तदाकाशे श्रुताकाभ्यां बाकुबीजं सुमनोहरम। चिंतन करे लगला। वही काल में एकाक्षरी बीज मंत्र आकाशवाणी से सुनलखिन और की सुनाई दे पड़ले? ऐन नाम का एकाक्षरी मंत्र सुनलखिन। मात्र एक अक्षर का ऐन। अपना सबके जो बीज मंत्र छै ऐन ह्रीं क्लीं, तो इनमें से ऐन सुनलखिन। और जहां वो ऐन सुनलखिन तो दोनों भाई मधुकैटभ ओई ऐन के धारण केलखिन। एवं वर्ष सहस्रम तो ताभ्यां तप्तं महत्तपः। 1000 वर्ष तक जप केलखिन वो ऐन 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 का। और जब 1000 वर्ष जप केलखिन तो भगवती हुनका पर प्रसन्न होई छथिन। कठोर तप भक आ भगवती प्रसन्न भेलखिन, कहलखिन ददामि परितुष्टामि युगयोस् तपसा किम। कहलखिन हे मधुकैटभ एहि तप से हम प्रसन्न छी, की चाही? तो मृत्यु लोक बोलो की मांगे छे? स्वेच्छया मरणम देहि वरम नो देहि सुप्रते। हे भगवती अगर आशीर्वाद जबाक है तो अमर बना दियो। भगवती कहलखिन नहीं, आ से पहले एकटा देती का उनको कहलिए ना अमर नहीं होई छै तक दियो, मृत्यु हेबे करत। त कहलखिन अच्छा ठीक छै, हम अपन स्वेच्छा से हम मरी, एहन हमरा वरदान दिया। जे हमर इच्छा है जे आब हम मरि जाए तो एहन वरदान हम चाहे छी। भगवती कहलखिन तथास्तु, हम आके एहने वरदान दै छी। जहन आके इच्छा है तहन आके मृत्यु है। वरदान प्राप्त केलक। मधुकैटभ ओहि जल पर में घूमऽ लगलखिन तो देखे छथिन एकटा कमल के आसन पर में चतुर्मुखी बाबा बूढ़ा के जिनकर पूरा केश पाकल छै, 4टा मुख छै, ओहि पर ब्रह्मा जी तप करे छलखिन। तो दोनों मधुकैटभ जाकर देखलखिन, ओ यह का इस संसार में जल पर दिखाई दे छै। बहुत दिन भ गेल अपना सब के युद्ध केनाइ। जाकर ब्रह्मा जी हिनका कहै छियै, जाकर कहलखिन बाबा हमरा सब के बहुत दिन युद्ध केना भ गेल, आओ अहाँ हमरा सब दोनों भाई से युद्ध करू। ब्रह्मा जी एक बेर वो दैत्य के देखै छथिन और एक बेर अपना शरीर दिस देखै छथिन। कहलखिन जे ई जकरा बारे में ज्ञान नहीं रहे ओकरा से तो बातों नहीं करबाक चाहिए, ये तो युद्ध करे ले कहै छै। और जब वास्तविक बल के बारे में नहीं पता रहा तो ओकरा से युद्ध नहीं करबाक चाहिए। आ हिनका तो बारे में नहीं पता जे कतौ से एलखिन के छथिन, बल के तो दूर के बात छै, नहीं नीति कहिए हिनका से युद्ध नहीं करबाक चाहिए। मधुकैटभ कहथिन युद्ध करऽ पड़त, नहीं तो सिंहासन छोड़ दियो। आ ब्रह्मा जी करता कि तो भागल भागल ब्रह्मा जी विष्णु के शरण में गेलखिन। भगवान विष्णु तप करे छलखिन। ओहि काल में जाकर उनका चरण में प्रणाम केलखिन। भगवान विष्णु पूछलखिन जे ब्रह्मा जी कतऽ से भागल आबि रहल छी? कहलखिन की कहू, एकटा दूटा दैत्य छै, से बड़का बड़का शरीर छै ओकर, और हमरा कहिए युद्ध करे ले पुनः हम युद्ध करबै हुनका से। ई वृद्धावस्था दुर्बल शरीर, ओकरा बारे में ज्ञान नहीं है, पुनः युद्ध करबो करबै त हमरा त लागैए हमरे पराजय भ जायत। भगवान विष्णु कहलखिन कोनो बात नहीं, आओ अहाँ युद्ध नहीं करो, हम ही हुनका से युद्ध करबै। ओतबे काल में मधुकैटभ नाम के जे दैत्य रहथिन से भगवान विष्णु लग में आबि गेलखिन।
और भगवान विष्णु लग में जलखिन तो भगवान विष्णु के ललकार लखिन मधु कैटव नाम का दैत्य हरिष्यामि मदम चाहम अभियोर्मत्तयो किल। भगवान विष्णु कहलखिन जब बड़ा अभिमान हो गए यहाँ सबका अपना शक्ति पर हरियो मतयो किला अहाँ कुइबियो मतयो किला अहाँ के जे अभिमान है वो दोनों भाई को अभिमान का हम इतने नष्ट करो, चिंता नहीं करो, आओ हमारा से अहाँ युद्ध करो। भगवान विष्णु के संगे मधुकैटव का युद्ध प्रारंभ बनेगा। पहले एकटा भाई युद्ध करी चलकी एकटा भाई थक जाए चलकी ना तो दूसर भाई युद्ध करे लगे। एवं प्रकारेण भगवान विष्णु हुनका संगे 5000 वर्ष तक युद्ध केलखिन, परंतु भगवान विष्णु हुनका परास्त नहीं कर सकलखिन। भगवान विष्णु हुनका परास्त नहीं कर सकलखिन। भगवान विष्णु सोचे लगला जे कहू एते कालक युद्ध और युद्ध केहन होय छै। अहाँ सब टीवी पर में जो देखने हेबे, टीवी पर में देखने हेबे का WWE फाइट होय छै। बच्चा सबके बेसी रही छै में रुचि। कोई WWE फाइट में देखबे एक दिस से एकटा रहे छथिन, एक दिस से 4-5 टा लड़ता, लेकिन एक एकटा वो थक जता त दोसर का हाथ लगा दै छथिन। तो वो पहिलुक वाला आराम करे ले जता आ दोसर वाला युद्ध करे ले तैयार हो जाय छथिन, ओकरा से लड़े ले। आ विपक्ष दिस से एकटा, विपक्ष में 4-5 टा, एकटा थकले दोसर शुरू, दोसर थकले तेसर शुरू, एवं प्रकार ने चल रहल छै। अरे महाराज ई कतो दोसर ठाम से नहीं आयल छै, अपने देवता सब के देखा देखी जे पूर्व में भगवान सब केलखिन वह ते एखन प्रयोजन भ रहल छै और हम अहाँ ओकरा माने के लेल नहीं तैयार छियै। हम अहाँ अपन ऋषि मुनि के जे बात छै, शास्त्रक बात जे छै, महापुराणक बात जे छै तिनका नहीं मनबै, लेकिन कपोल कल्पना 3 घंटा मॉल में जाकर पिक्चर देखे आब वो बात का मानऽ लगे। उपन्यास में जे पढ़बे वो बात का मान लेबे, अखबार में जे चारिटा लेल लिखल रहते ओकरा माने के लिए तैयार हो जेबे, लेकिन शास्त्रक बात नहीं मानबे। बारी बारी से जब मधुकैटव नाम का दैत्य भगवान विष्णु के संगे 5000 वर्ष तक युद्ध केलखिन, तो भगवान विष्णु कहलखिन मधुकैटव से है अहाँ दोनों भाई तो मेरा बेरी हमरा से युद्ध कर ले छी, एकटा आराम एकटा युद्ध, हम तो सगरे युद्ध कर रहल छी, हम तो थक गेलो, हमरो इच्छा है जे हम आराम करी। कहलखिन अहूँ की इच्छा है तो हम आराम करू। तो भगवान विष्णु आराम करे लगला, और जब भगवान विष्णु आराम करे लगलखिन तो सोचलखिन जे हम विश्राम करे ले थे न, लेकिन इतने काल युद्ध तक दिन तक युद्ध कर क्या नहीं परास्त कर सकलिए इनका, की करबाक चाहिए हमरा। तो सोचलखिन हमरा भगवती जगदम्बा के शरण में जबाक चाहिए, और भगवती जगदम्बा के शरण में जाकर और हुनका से प्रार्थना करबाक चाहिए। जो हुनका से जे प्रार्थना करबै तो हुनका से प्रार्थना केला के बाद तखने हमरा ई मधुकैटव नाम दैत्य के परास्त कर सकै छी। तो भगवान विष्णु सोचले जे तप तक केलखिन मधुकैटव, हुनको वरदान भेटलै तो हम तब की करबै। तो भगवान विष्णु तैयार केलखिन पाद्य अर्घ आचमन, जो भगवती के पूजा करबै, धूप दीप माला इत्यादि सबका तैयार कर और प्रेम से भगवती जगदम्बा का आराधना करऽ लगलखिन। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की जय। धूप दीप माला लेने, धूप दीप माला लेने, शरण में एलो माँ जगदम्बा है, माँ जगदम्बा है। ये कौन गेलो एक दे माँ जगदम्बा है, ये कौन गेलो एक दे। धूप दीप माला लेने, धूप दीप माला लेने, शरण में एलो माँ जगदम्बा है, ये माता अम्बा है। ये कौन गेलो एक दे माँ जगदम्बा है, ये कौन गेलो एक दे।
जगदम्बा है, हे माँ जगदम्बा है। हमरा बेर नैना ले आओगे, माँ जगदम्बा है। हमरा बेर नैना ले आओगे, जगदम्बा है। ये कौन खेलो एक बेर, माँ जगदम्बा है। ये खेलो एक बेर। मलिया दुकान समैया आरती निधन लो, मलिया दुकान समैया आरती न आन लो, मलिया दुकान समैया आरती निधन लो, मलिया दुकान समैया आरती न आन लो। अड़हुल चढ़ेलो माँ जगदम्बा है। फिर से हाथ उठाना सब है, जोरदार जयकारा। फिर सुनिए माँ जगत जननी जगदम्बा की जय हो। माँ जगदम्बा है, माँ जगदम्बा है। दुखिया के सुनी पुकार, माँ जगदम्बा है। दुखिया के सुनी भगवान विष्णु भगवती जगदम्बा से प्रार्थना के लिए हे महामाये, हे सृष्टि के संहार करनी, हे आदि अनंत रहित हे चंडी, हे भक्ति मुक्ति प्रदान करे वाली अहाँ के चरण में बारंबार प्रणाम। भगवती वृषटवल्ली ने भगवान विष्णु के काल की न जो भगवान ई मधुकैटव नामक दोनों भय जे छै से ना नहीं मरता, हम इनका वरदान देने छिए। हमर जावे तक इच्छा इनका ऊपर वक्र दृष्टि से नहीं देखबै, इनकर इच्छा नहीं हेतन आवे इनकर मृत्यु नहीं हो सके छै। अहाँ पुनः युद्ध करू, हम अपन दृष्टि से देखबै कि मोहित हेता और वही काल में अहाँ इनकर वध करो। जाकर भगवान विष्णु पुनः युद्ध आरंभ केलखिन। युद्ध भेल कनी काल कनिक तक बाद भगवान विष्णु कहै छथिन मधुकैटव से, अहाँ दोनों भाई पर हम बड़ा प्रसन्न छी। ददामि परमो प्रीतो युद्धेन युवयो किला, हम चाहे छी जहां दोनों भाई का हम वरदान दी। मधुकैटव कहलखिन अच्छा आराम करे के जरूरत अहाँ का पड़ल ह, हम सब तो युद्ध कर रहल छी, अहाँ हमरा की वरदान देव, हम अहाँ का वरदान देव। वही काल में भगवती अपन दृष्टि से देखलखिन मधुकैटव का, भगवती मोहित केलखिन मधुकैटव का, और जो ही मधुकैटव कहलखिन भगवान विष्णु का जे हम अहाँ का वरदान देव, मांगू की मंगवा के। भगवान विष्णु कहलखिन अच्छा अहाँ वरदान देव तो हम मांगे छी हमर हाथ से अहाँ दोनों भाई का मृत्यु हो जाए। अब मधुकैटव फंस गेला, करथिन की वचन देने रहथिन तो कहलखिन अहू कहने रही जे हमरा वरदान दे, तहू हमरा वरदान दिया। अब दोनों भाई भगवान विष्णु से वरदान मंगलखिन, निर्जले विपुले देशे अहन स्वमधुसूदन। हे मधुसूदन, हे विष्णु, अगर अहाँ हमर वध करय चाहे छी तो कोनो निर्जल प्रदेश में ऐ जल पर ने विस्तृत जगह पर में थल पर में हमर अहाँ वध करू। किया तो संसार में पृथ्वी ते एबे नहीं केलखिन कर,
पूरा जले जल छे तो मधु कैटव सोचल कि जे कत विस्तृत भूमि पर हमरा मारता ए पूरा संसार में अथाह जल भरल पड़ल छे हमरे मृत्यु कोना है भगवान विष्णु कहल कि अवश्य यहाँ के इच्छा पूर्ण करब अपन शरीर के फैलेले था बड़का शरीर के कले था और पुनः भगवती का ध्यान केलकिन और जे मधु कैटव चलकिन दुनू का पकड़ का अपन जांग का फैला का ए जांग पर में वैसे लिखिन और सुदर्शन चक्र के द्वारा मधु कैटव का भगवान विष्णु वध कर देलकिन प्रेम से कहियो भगवान विष्णु की मधु कैटव का वध भगवान अपना जान पर मंगे थी और मधु कैटव के जे वध भेले तो हुनकर रक्त जे निकलले हुनका शरीर से जे चमड़ा निकलले जो मेद चमड़ा का मेद कहल जाय छे ओ मेद जे निकलले ओ मेद ओई समुद्र पर में जल पर में जेना छाई जमै छे तहिना जेम गेले और वह मेद समुद्र पर में जमैत जमैत वह मैट बन गेले और ओही से पूरा पृथ्वी के निर्माण भेल तै एहि पृथ्वी के एकटा नाम मेदिनी सेहो कहल जाय छै हिनकर नाम छै मेदिनी और अपना सब जे कोनो पूजा पाठ करै छियै शुभ काज केलौ या किछ केलौ तो गोबर से किया नीपै छियै पृथ्वी के किया तो ओ मधु कैटव के चमड़ा से निर्माण भेल छै ताई ए पृथ्वी अशुद्ध मानल जाय छै ए माटि जे छै अभक्ष मानल जाय छै ताई गाय के गोबर से नीप के आ पवित्र क के तहन ओइ ऊपर में पूजा पाठ होय छै तो मधु कैटव के वध क देलखिन भगवान भगवती के कृपा से देवर्षि नारद जे व्यास जी अयोनिज पुत्र चाहे छलखिन जे सुमेरु पर्वत पर में गेल रहथिन तप करे के लेल ए बीच में अहाँ का बहुते कथा श्रवण करा देलौ तो व्यास जी महाराज सुमेरु पर्वत पर में जे तप करे ले गेल रहथिन ओ तप करे लगलखिन नारद जी कहलखिन भगवान शंकर का तप करियो तो वेद व्यास जी महाराज भगवान शंकर का तप करे लगलखिन और हुनका तप से इंद्र घबरा गेलखिन जे कहीं इंद्रासन प्राप्ति करे के लिए तो तप करे छै ईर्ष्या भ गेलै इंद्र एलखिन तप भंग करे के लिए परंतु भगवान शंकर इंद्र के कहलखिन जे इंद्र यहाँ के इंद्रासन प्राप्ति के लिए तप नहीं करे छै ई पुत्र प्राप्ति के लिए तप करे छै भगवान शंकर एवं वेद व्यास जी के दर्शन देलखिन जहाँ कठोर तप केलौ 100 वर्ष हमर तप केलौ की चाही तो भगवान हमरा पुत्र चाही कहलखिन अहाँ का पुत्र यशस्वी हेतै अहाँ का पुत्र अहाँ का प्रतिष्ठा बढ़ेतै धर्म पर में चलतै अहाँ का हम एहन आशीर्वाद दै छी जहाँ के एहन पुत्र का प्राप्ति है और वो कहकर ओतऽ से सुमेरु पर्वत से वापस सरस्वती नदी के तट पर अपन आश्रम में एला वेद व्यास जी महाराज एक दिन आश्रम में रहत रहत यज्ञ करे छलखिन यज्ञ जे प्रारंभ करतथिन तो पहले जे बड़का बड़का यज्ञ होय छले त अग्नि कतऽ से होय छले अग्नि मंथन कयल जाय छले अग्नि मंथन कहल जाय छै लकड़ी के आपस में घसल जाय छै ओइ से जे अग्नि उत्पन्न होय छै ओकरा अग्नि मंथन कहै छै ओइ से यज्ञ प्रारंभ होय छै ओ एकटा लकड़ी समी के और एकटा लकड़ी कहै छै बबूल के या पीपल के और बनायल जाय छै अगर अहाँ सब ए अग्नि मंथन के नहीं बुझैत हेबै बहुतो लोग छै जे बुझैत हेबै आ जे नहीं बुझैत हेबै त खाली एतबे पर नहीं रह जाय सब लग में एकटा मोबाइल है आ सब मोबाइल चलबैत हेबै एक बार YouTube पर में सर्च करबै जे अग्नि मंथन की होय छै और ओइ में देखबै जे दूटा लकड़ी के विद्वान मंत्र पढ़ैत रहै छथिन आ हुनका घिसल जाय छै आ ओइ से जे अग्नि उत्पन्न होय छै वह अग्नि से यज्ञ प्रारंभ कयल जाय छै केना लकड़ी घसला से अग्नि उत्पन्न होय छै वह लकड़ी घोषे छलखिन और स्मरण भेलैन जे हमरा पुत्र कहिया हैत ते एकटा हिताची नाम का अप्सरा के देखलखिन ओ अप्सरा सुगा के रूप में रहे ओइ अप्सरा के जे देखलखिन त वेद व्यास जी ओइ अप्सरा पर आसक्त भ गेलखिन कामासक्त भ गेलखिन ओइ अप्सरा के देखकर भेले जे हिनके से हमरा पुत्र के प्राप्ति है ओही काल में उर्वशी नाम का अप्सरा का बात याद आबि गेलै राजा पुरुरवा का कथा स्मरण भ गेलन जे नहीं अप्सरा के पाछू हमरा नहीं चलबाक चाही जो अप्सरा के पाछू जाय त राजा पुरुरवा के की हाल भेलै सूत जी महाराज से तुरंत प्रश्न क देलखिन शौनक आदि ऋषि जे हे महाराज ई राजा पुरुरवा के छलखिन
ई उर्वशी के छिलकिन तो कहलकिन जो पहले कथा सुनेलो जो चंद्रमा का पुत्र बुद्ध जिनका संगे इला का विवाह भेगड़ैल हुनकर जे संतान भेलैन हुनके नाम भेलैन पुरुरवा जतऽ से चंद्र वंश प्रारंभ भेल छी। ओ पुरुरवा अपन राज्य के नीक से संचालन करै छलैथ। एक बेर में जंगल में भ्रमण करैत रहैथ और सामने एकटा स्त्री के देखलखिन। ओ स्त्री के रहथिन उर्वशी जे स्वर्ग के अप्सरा रहथिन। हुनकर रूप देखकर राजा पुरुरवा हुनका परम मोहित भेलखिन और जाकर उर्वशी के कहलखिन हे देवी हम अहाँक संगे विवाह करऽ चाहै छी। ओ उर्वशी तो स्वर्ग में रहने वाली ओतुका ओ अप्सरा राजा के देखलखिन कामासक्त कहलखिन राजन हमर किछ शर्त अछि ओइ शर्त के अगर अहाँ मानै छी त हम अहाँक संगे विवाह करब। घृतम मे भक्षणम नित्यम नान्यत् किंच निपाशनम। कहलखिन हे राजन हमर एकटा शर्त अछि हमरा संगे भेड़ के दू चारिटा बच्चा अछि। एहि भेड़ के बच्चा का अहाँ अगर रक्षा करे के प्रण दै छी त हम अहाँके संगे विवाह करब। राजन दोसर हमर शर्त अछि घृतम मे भक्षणम नित्यम हम अन्न नहीं खाइ छी हम दूध नहीं पीबै छी फल फूल किछ नहीं खाइ छी हम प्रतिदिन घी पीब कर रहब। राजा पुरुरवा कहलखिन हमारा राज्य में घी के कमी नहीं छै चिंता नहीं करू हम प्रतिदिन घी पीब कर रहब। और कहलखिन राजन हम अहाँके नग्न अवस्था में महल के बाहर कतौ नहीं देखी अगर ई तीनों शर्त में से एकोटा शर्त जे दिन अहाँ तोड़ देबै राजन हम अहाँके छोड़ि दो दिन एतऽ से विलुप्त भ जायब। राजा पुरुरवा ओइ स्त्री के बात में आबि कऽ सत्य स्वीकार कऽ लेलखिन और राजा पुरुरवा उर्वशी के संग में रहऽ लगलैन। उर्वशी के संग में रहि कऽ अपन राज्य अपन प्रजा सब के बिसरि गेलखिन राजा पुरुरवा। जब उर्वशी बहुत दिन तक स्वर्ग में नहीं भेटलखिन इंद्र का तो इंद्र एकटा विश्वावसु नाम गंधर्व के कहलखिन जे उर्वशी कतऽ चलि गेलैथ आइ हुनका आई स्वर्ग में नहीं देखै छियै। तो विश्वावसु कहलखिन जे महाराज ओ उर्वशी के राजा पुरुरवा के संगे विवाह कऽ लेने छथि और पृथ्वी पर में सुख भोग रहल छथि। विश्वावसु के कहलखिन जे जाओ कोनो प्रकार से ओइ उर्वशी के पुनः एहि स्वर्ग में आनू ओ तो अप्सरा छथि स्वर्ग के वस्तु छथिन ओ मृत्यु लोक में की करै छथिन। विश्वावसु गेलखिन सत्य का पता लगेलखिन। विश्वावसु रात्रि काल में देखे छथिन जे जोर से अपन माया के द्वारा बिजली चमकेलथि वर्षा भेले बिजली जे चमकले ओही काल में विश्वावसु ओ जे भेड़ के बच्चा रहे ओकरा चोरा के लग भगलखिन और जे बिजली चमकले ओइ में प्रकाश भेले तो विश्वावसु के जब भेड़ के बच्चा चोरा के जाय छथिन तो उर्वशी देखलखिन जे हमर बच्चा चोरा के लग जा रहल है भेड़ के बच्चा। कहलखिन राजन पुरुरवा के उठेलखिन राजन उठू उठू हमर भेड़ के बच्चा के चोरा के लग जा रहल छै। राजा जे देखलखिन जे बच्चा चोरा लेतै त स्त्री चलि जेतै हमरा छोड़ि के तुरंत राजा भगलखिन और वही काल में फिर बिजली चमकले तन पर में वस्त्र में रहे उर्वशी बहिना देखलखिन तुरंत राजा पुरुरवा के परित्याग कर उर्वशी स्वर्ग चलि गेल। अब राजा पुरुरवा एकटा स्त्री के चक्कर में पागल भ गेलखिन एकदम अपन राजपाट के त्याग क देलखिन। बस तन पर वस्त्र में छैन जंगल में भटका लगला एहन विरह भेलैन ओ स्त्री के जे राजपाट पत्नी पुत्र पौत्र सब का परित्याग कर देलखिन राजा पुरुरवा और जंगल में यत्र तत्र भटकऽ लगले। भूमंडल पर में भ्रमण करैत करैत एक दिन कुरुक्षेत्र में गेलखिन। उर्वशी जे देखलखिन राजा पुरुरवा के ई हाल त रहल नहीं गेलैन उर्वशी से जाके उर्वशी दर्शन देलखिन और जो ही उर्वशी के देखलखिन पुरुरवा तो कहै छथिन देवी हमरा छोड़ के कतऽ चलि गेलौ रुकू हम अहाँ से बात करऽ चाहै छी। और उर्वशी बड़ा सुंदर बात राजा के कहलखिन मूर्खोऽसि निपशार्दूल ज्ञानम कुत्र गतम नृपा पापि सांख्यन च स्त्रीणाम वृकानिम पार्थिव। हे राजेंद्र अहाँ त बुद्ध के पुत्र पुरुरवा छी अहाँ एहन राजा ए पृथ्वी पर में नहीं छै लेकिन अहाँ तो मूर्ख जकाँ कऽ रहल छी। अहाँ के ज्ञान कतौ हरा गेल स्त्री के संगे मित्रता नहीं होइ छै राजन तैयो में पर स्त्री के संगे राजन पर स्त्री पर में तो कखनो विश्वास नहीं करबाक चाहिए राजन।
जैना राजा का चोर पर मने विश्वास होय छे, डकैत पर मने विश्वास होय छे, तहिना राजन पर स्त्री पर कखनो विश्वास नहीं हेबाक चाही। आ ई केवल राजा के लेल नहीं छे, सब के लेल छे ई बात। कहलखिन पराई स्त्री पर कखनो ध्यान नहीं देबाक चाही। राजन भिक्षु एक बेर डंक मारत त एक बेर कष्ट हैत, सांप एक बेर डसत और अहाँ के मृत्यु भ जायत, लेकिन पर स्त्री जे होय छै राजन ओ पग पग पर म डसै छै लेकिन मोड़ो नहीं दै छै। राजन कहलखिन जे पर स्त्री के चक्कर में पड़े न ओकर वंश के नाश भ जाय छै। राजन पुरुष के सदैव अशमरण रखबाक चाही। उर्वशी के बात जे पुरुष कखनो पर स्त्री के चक्कर में ओइ से पैघ मायावी क्यों नहीं होय छै संसार में। मूर्ख ओकरा नहीं कहे छे जे लड़ाई क के एक दूसरे के माथ फोड़ देलक, हाथ पैर तोड़ देलक। मूर्ख ओकरा कहे छे जे दोसर स्त्री पर में विश्वास करे छे और उसके बाद वो स्त्री अपना आंगूर पर में वही पुरुष के नचुई छे। तो स्त्री के सदैव आदर करबाक चाहिए। पूजा चित्र के ने, पूजा चरित्र के होय छे। पूजा वित्त के ने, पूजा होय छे ओकर आचार के। त नारी त स्त्री त भारत का सनातन का आन वान शान छथिन, तो हुनका सदैव वंदन करबाक चाहिए। हुनका जे दृष्टियो देखबाक चाहिए त कत देखबाक चाहिए, सदैव हुनका चरण में देखबाक चाहिए। कखनो जे छे हुनका प्रति अनादर भाव नहीं रखबाक चाहिए। और जहन एहि तरह से ज्ञान देलखिन कहै छथिन जे राजन अहाँके लागैए जे सब ज्ञान हरा गेल है, अहाँ अपन राजपाट छोड़ के और कत एठम छी लागल। अजर प्रवशी खूब ज्ञान देलखिन। प्रवशी के ज्ञान लेने राजन हम त अप्सरा छी, स्वर्ग में रहे वाला छी, तो सदैव स्त्री का चरण का बंधन करवाक चाहिए। आ सब कथा सुनने में जब हनुमान जी के चूड़ामणि देलखिन सीता जी, जे जाकर राम जी के देबन, राम जी छीन जथिन, ये हम अपन अहाँ के निशानी द रहल छी। तो चूड़ामणि जब देलखिन राम जी के हाथ में हलन, तो राम जी के एक शस्त्रपात हलन आ लक्ष्मण के देलखिन है जो भैया ए चूड़ामणि के ई जे गर्दन में हार पहिरे छथिन अहाँ के भौजी सीता, तिनका अहाँ चिन्है छियै न, ई चूड़ामणि सीता जी के छियन। तो लक्ष्मण जी की कहै छथिन, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडली। हे भैया हम भौजी के केयूर कुंडल नहीं जाने छियै, हम भौजी के त गर्दन वहां के हारो नहीं जाने छियै कोन छै। नूपुरुत्वेत अभिजानामि, हम तो केवल हुनकर नूपुर यानी पायल चिन्ह सकै छियै। सेहो किया त नित्यम पादाभिवंदनम, प्रतिदिन हुनकर चरण जे स्पर्श करै छियै, तो हुनका चरण जे देखै छियै तो हुनका चरण में पैर में जो पायल बजैत रहै छै नूपुर, वह टा हम चिन्है छियै। परंतु हमरा भौजी के गर्दन में की छै, कान में की छै, नाक में की छै, ओ हम नहीं चिन्ह सकै छी। सदैव स्त्री के चरण में वंदन करबाक चाहिए। सुंदर सन उपदेश भेटलनि और राजा पुरुरवा एलथि और अपन राज्य का पुनः संचालन करने लगा। यह सोचकर जो घृताची नाम के जो अप्सरा रहथिन, वो अप्सरा के जो देखलखिन तो वेद व्यास जी महाराज के जो तेज रहन वो तेज निकलन और तेज खसलन कता, तो वो अरणी पर में तेज खसलन और वो तेज अरणी के जो मंथन कलखिन तो वही से सुंदर पुत्र उत्पन्न भेलखिन। और वो सुगा के रूप में घृताची अप्सरा रहे, सुख के रूप में तय अपन पुत्र के नाम रखलखिन सुखदेव जी। वही जब सुखदेव जी प्रकट भेलखिन, प्रेम से कहियो श्री सुखदेव भगवान की जय। अन्य उत्पन्न दीदीप्यमान प्रतीत भरन सतीन सुखदेव जी महाराज दुनिया देवता बजेलखिन, पुष्प का वर्षा केलखिन, उस सुखदेव जी के जात कर्म इत्यादि कह गेल। आकाश से दिव्य दंड छत्र आयल, मृग चर्म पृथ्वी पर आयल, ओ सब हुनका प्रदान कयल गेल। व्यास सुखदेव बृहस्पति का पर आचार्य बनेलखिन आ विधिवत गुरुकुल में रहकर 100 संग्रह का धारण केलखिन। बाद में वेद व्यास जी अपन पिता लगवेल का शांकोपान देवी भागवत का अध्ययन करल गेलन और पुत्र के देख कर
वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी का बार बार माथ के सुहै छथिन और कपार पर में चुम्बन कर रहल छथिन। सुख पूर्वक जे छे सुखदेव जी संगे रह लगला। सुखदेव जी जहन किशोरावस्था में पहुंचलखिन तो सुखदेव जी से एक दिन कहलखिन जे पुत्र हम अहाँ विवाह करू, अहाँ के विवाह करे के समय भ गेल। तो कहलखिन जे सरकार हम जे विवाह करब से कोना विवाह करब, हम तो विवाह कर नहीं सकै छी, कियाक तो ई विवाह केला के बाद लोग गृहस्थ में गेला के बाद तो बंधन में पड़ जाय छै। तो कहलखिन जे हम चाहे नहीं छी जे ई माया जाल में गृह कारज नाना जंजाल, ई जंजाल में हम नहीं बंधल चाहे छी। पिताजी हम विवाह नहीं करब। अब तो वेद व्यास जी के बड़ा चिंता भेल, जो हम तो सुखदेव जी का पुत्र एते कठोर तबका का पुत्र प्राप्त कलो, अगर ये विवाह नहीं करता तो पोता पोती कोना हैत, और ये हमरा जन विवाह नहीं करता तो घर में रहथिन कोना। तो सांझ पांग पुनः देवी भागवत का अध्ययन करबा लगलखिन, और ओके बाद जब देवी भागवत का अध्ययन होइ छै तो हुनका मिथिला पठाया जाय छै जे राजा जनक जी से जाकर शिक्षा लिया गया। और राजा जनक जी गृहस्थ में रहितो परम योगी छथिन। कहलखिन वह अहाँके ज्ञान प्रदान करते जे गृहस्थों में रह के भक्त कोना भ सकैए, योगी कोना भ सकैए। सुखदेव जी का बड़ा आश्चर्य लगलन। एक तो राजा ऊपर से गृहस्थी, उसके बाद योगी संभव नहीं भ सकै छै। राजा योगी केना भ सकैए? राजा के अनेक शत्रु रहे छै तो ओकरा त सब तरह के व्यवहार करऽ पड़ै छै, तो ओ शत्रु ओ कोना योगी भ सकै छै। तो कहलखिन जे अहाँके मिथिला जाय पड़त, और सुखदेव जी अपन पिता वेद व्यास जी से आज्ञा लेकर मिथिला के यात्रा प्रारंभ केलखिन। और सुखदेव जी के अपना सब मिथिला आवदियों, मिथिला में आबिके जनक जी से की शिक्षा लेथिन। अच्छा कत से विदा भेलखिन? सरस्वती नदी के तट पर से। तो मिथिला आवे में समय लगते कि नहीं लगते? तो मिथिला आवे में उनका समय लगते, तो उनका आवदियों ओइ के बाद मिथिला में की कथा हेते, वो कथा अहाँ सबके हम काल्हि श्रवण करायब। और अही के संगे आई के कथा का अही ठाम विश्राम द दै छियै। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, श्री भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, श्री मिथिला धाम की जय। नमः पार्वती पते आरती करियो। और आरती केला के बाद सब के प्रसाद लऽ कऽ अपन घर जेबै, और काल्हि पुनः वहां से वही समय से फिर कथा के श्रवण करे के लेबै। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धादेवी सम्पूज्य कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयदो नमामि। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सब दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिव रे जय अम्बे गौरी। दूर दिया मृगमद को उज्ज्वल से दो
शरणनी को माँ जय अम्बे गौरी कनक समान कले पर रता बरराजे यकी कामर राजे लाल फूल गले माला अमृत बरसागे माँ जय अम्बे गौरी हरिवाहन राजन खड़ग पर धारे मैया खड़ग त्रिशूल धारी मुनि जन सेवत ऋषि नर मुनि जन सेवत इनके हारे माँ जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती मैया नासाग्र मोती मोती के चौबीस दिन मद माते माँ जय अम्बे गौरी चंद मोंड संधारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु के तब दो मारे सुरभहीन झड़े माँ जय अम्बे गौरी अम्मानी रूठारी तुम कमला रानी मैया तुम वेद पुराण कहानी शिव कटवानी माँ जय अम्बे गौरी सकलो के गाँव प्रीत करत भैरो मैया रास करत भैरो बाजे बाजे ढोल मृदंगा बाजत डमरू माँ जय अम्बे गौरी जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता की दुख भरता संपत्ति करता माँ जय अम्बे गौरी जान अतिशोभित बर मोदाधारी मैया बर मोदाधारी वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत नर नारी माँ जय अम्बे गौरी कंचन भाल विराजत अगन पुरवारी मैया धूप दीप बाती श्रीमाल के तुम राजत जिस मंडप में विराजत रतन ज्योति माँ जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी वांछित फल पावे माँ जय अम्बे गौरी
जगदीश्वरे मे प्रसीद नाना सुगंधवस्त्रपाणि यथाकालोत्तमानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहारमणमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलि श्री महाकाली महालक्ष्मी त्रिगुणात्मिका दुर्गा देव्यै नमः नमन्त्रं नोयन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावादं ज्ञानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपना परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणं विधेयज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्यच्युतिरवोतमेकछन्दव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवां शान्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुतामदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं न तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं श्रेयं मयि निरुपमं यत्र कुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्याक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्माता तव यदि पिबानापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननि गम्यामि शरणं स्वभागो जल्पागो भवति मधुभागो पमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्कोटिकनकैकभावर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविदोचिता भस्मालेपो गरलमसनं दि पटधरो जटाधा